कर। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू राणा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा हो जाता है 7 हो जाता है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं, ठीक है, जो कि आपके प्लेलिस्ट आपकी बना रखी है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपके सारे के सारे 6 के 6 वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? ये आपका अभ्यास प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 7 हो जाएगा। किसका है? सबको पता है और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। किसका? आर्मी जीडी का हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको 100 प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा आपके लिए, 20 मैं देने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट, और 100 आपके लिए यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और एक पीडीएफ देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। एक पीडीएफ होगी, ठीक है। यह क्वेश्चन, यह जो मैं डेली करवा रहा हूँ ये तो आपको करना ही करना है। साथ में एक पीडीएफ दूंगा, वह आपको करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, वहाँ से आप 45 प्लस क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। यह पीडीएफ तभी मिलेगी जब आप रनिंग निकाल दोगे और हमारे पास कॉल करोगे, ठीक है। यह पीडीएफ तभी मिलेगी जब आप रनिंग निकाल दोगे और उसके बाद हमें कॉल करोगे, तो आपको एक पर्सनल पीडीएफ देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आराम से वहाँ पे जाके 45 प्लस क्वेश्चन आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि रनिंग निकालने के बाद हमसे कांटेक्ट एक बार जरूर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हमारा हो जाता है, ठीक है। देखो, 1 घंटे का टाइम होता है, बहुत समय होता है 60 मिनट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 100 का पूर्णांक होता है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी आपको सारा की सारा पता ही होगा, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेगा सामान्य ज्ञान, यहाँ से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, सबसे पहले किसका आंसर आता है देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। सो कमेंट यहाँ से भाई, कमेंट चलाओ उसके, ठीक है। लीजिए, देखो भाई, बात करते हैं यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। सॉरी, यहाँ पर पूछ रखा है कब खत्म हुआ था, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, गोविंद जी यहाँ पर आ चुके हैं। तो भाई सभी के लिए गुड इवनिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, तो यहाँ पर आपको बताना है 1918 में, 1914 में, 1945 में, या फिर 1949 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, बात करें यहाँ पर, ये प्रथम विश्व युद्ध, देखो यहाँ पर दे रखा है द्वितीय विश्व युद्ध, तो हमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के बारे में बिल्कुल जानकारी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। बिल्कुल सही, नितिका जी आ चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट हुआ था, ये आपका 28 जुलाई कब हुआ था? ये आपका 28 जुलाई, ठीक है, ध्यान इसे रखना। 28 जुलाई 1914, कौन सा? 28 जुलाई 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध कौन सा हुआ था? ये यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये आपका जो शुरू हुआ था वो बता रहा हूँ, 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। उसके बाद 4 साल के बाद, यहाँ पर 4 वर्ष के बाद ये खत्म हुआ था 1918 में जाके। कब ये खत्म हुआ था? ये 4 वर्ष के बाद खत्म हुआ था। कब खत्म हुआ था? ये 1918 में खत्म हुआ था। और यहाँ पर भी जुलाई के बाद 4 बढ़ा देना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? नवंबर हो जाएगा। यहाँ भी 4 वर्ष बढ़ाना है, यहाँ पर भी 4 वर्ष बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पर डेट क्या लिखना है? 11 नवंबर। बस इस प्रकार से याद कर लेना। पहली डेट याद होना चाहिए, दूसरी आप खुद बना लोगे। 4 वर्ष इधर बढ़ा लेना, 4 यहाँ बढ़ा लेना, और यहाँ पर क्या कर देना है? 11 कर देना है। तो प्रथम विश्व कब हुआ था? ये 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था, और 11 नवंबर 1918 में क्या हुआ था? ये समाप्त हो गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, ठीक है। ये भी आपको क्या है? याद कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल 1945, सभी का आंसर राइट आ चुका है। नितिका जी का, गोविंद जी का बिल्कुल सही आ चुका है, ठीक है। देखो 11 सितंबर की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 1 सितंबर, कौन सा? 1 सितंबर, ठीक है। 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था? शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? शुरू। तो ये आपका हो जाता है 1 सितंबर 1900, ठीक है। 1 सितंबर 1939 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हमारा शुरू हुआ था। और यही बात करते हैं, फिर ये 1 लिख रखा है तो 1 ही लिख देना, ठीक है। 1 ही लिख देना। सितंबर लिख रखा है, सॉरी,
यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है, 2 लिख देना है, और यहाँ पर सितंबर है तो सितंबर का सितंबर ही लिख देना है, ठीक है। और जो आगे दे रखा है 39, ये हुआ था 4 वर्ष में, तो ये कितने वर्ष में होगा, ये 2 वर्ष ज़्यादा, मतलब 6 वर्ष 1 दिन तक ये चला था। तो इसका मतलब ये तो 1 दिन यहाँ बढ़ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1945 हो जाएगा। ये कब समाप्त हुआ था, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने क्या परमाणु बम वहाँ पर गिराए थे। तो कब गिराए थे वो भी डेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा कौन सा था, वो 2 जगह थी, कौन सी थी, एक तो हिरोशिमा थी, है ना, हिरोशिमा हो जाती है, और दूसरी कौन सी हो जाती है, दूसरी आपका नागासाकी हो जाती है। ये भी दोनों की दोनों क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं हिरोशिमा में, हिरोशिमा में 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और नागासाकी की बात करते हैं 3 दिन के बाद, मतलब 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1945 में आपका गिराया गया था, ठीक है। जो यहाँ पर हिरोशिमा पर गिराया गया था, इस बम का नाम पूछ लेता है कि इस परमाणु बम का नाम क्या था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिटिल बॉय, क्या हो जाएगा, ये आपका लिटिल बॉय हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, लिटिल बॉय हो जाएगा, ठीक है। और जो नागासाकी पर बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था फैटमैन, क्या था, ये आपका फैटमैन हो जाता है, ठीक है। तो इसे याद कराऊंगा मैं आपके लिए, ये कौन सा जाता है, ये फैटमैन। देखो हीरो कैसा होता है, हीरो जो होता है यंग होता है, बिल्कुल जवान होता है। तो यहाँ पर कैसा होगा, वही बॉय होगा, बॉय होगा ना, बिल्कुल बॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिटिल बॉय। तो बचा कौन सा, एक ही बचेगा, मैन, तो फैटमैन क्या हो जाएगा, नागासाकी पर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आराम से याद कर लेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हमारा रहने वाला है, खत्म कह रहा है, तो मतलब 2 सितंबर 1945 में हुआ था। ये कब हुआ था, 2 सितंबर 1945 में आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी हो जाती है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है सारे की सारे, अगर आपने ये सारा के सारा याद कर लिया, ठीक है, सारा के सारा याद कर लिया, बिल्कुल, तो एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देते हुए, इस क्वेश्चन को मैंने 2 से 3 बार बता रखा है, तो सभी लोगों का आंसर क्या, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आना चाहिए था और राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो किसके बीच हुई थी, वो आपको बताना है, ठीक है। वह किसके बीच हुई थी यह आपको बताना है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर देते हुए। देखो बात करते हैं, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, एक तो हुई थी 26 में, ठीक है, एक हुई थी 56 में, और एक हुई थी आपके 71 में, ठीक है, सॉरी 61 में हुई थी। कौन सी हुई थी, ये 56 में हुई थी, और ये आपकी हुई थी 61 में। तो आपको बताया था मैंने 26, 56, 61, इस प्रकार से याद कर लेना। इसके लिए कौन सा, 26, 56, 61, यहाँ पर 15 लिख देना, यहाँ पर 15 लिख देना, यहाँ पर 2 बढ़ा देना, बस 70 लिख देना। इस प्रकार से प्रथम हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, और ये कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा युद्ध हो जाएगा पानीपत का, ये दूसरा युद्ध हो जाएगा, और ये पहला युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद भी करवाए थे कि आपको बस याद करना है 26, 56, 61, 6, 6 और 6 यहाँ लगा देना है, यहाँ पर 2, 5, 1, इस प्रकार से याद कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल ए होगा, बिल्कुल सही, नितिका जी का आंसर राइट आ चुका है, हेमू और अकबर, ठीक है। मैंने आपको गागर के अनुसार याद करवाया था कि मैंने गागर बनाई थी, ठीक है, इस प्रकार से याद करवाना था, ठीक है। पहले किसके बीच हुआ था, जो गागर होती है, पहले हम क्या करते हैं, गागर कहीं से लाद कर लेके आते हैं, नदी से भर के लेके आते हैं, ठीक है। तो लाद मतलब लोधी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाबर और लोधी। प्रथम जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और लोधी के बीच हुई थी। मतलब गागर को पहले हम भर के लेके आएंगे कहीं से, मतलब लाद के लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब गागर हमारे पास आ जाएगी फिर हम उसका पानी पियेंगे, है ना, मुंह से लगा के, तो हो जाएगा हेमू। देखो हेमू, मुंह हो जाएगा, ठीक है। हेमू मतलब अकबर, ठीक है। हेमू और अकबर के बीच जब हम पानी पी लेंगे उसके बाद पानी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे धुलकर वहाँ पर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली होना चाहिए था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर होना चाहिए था, अहमद शाह अब्दाली, मतलब उसे धुल देंगे और उसे फेंक देंगे, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली और क्या हो जाएगा, मराठा हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने ये आपको याद भी करवाया था, बिल्कुल सही। गोविंद जी यहाँ पर आ चुके हैं, ए हो जाएगा, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो सारी की सारी जानकारी याद करना, गागर से याद करना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। बार बार रिपीट करवाऊंगा, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिपीट करवाऊंगा आपके लिए, ठीक है, जो कि आपके लिए सारा के सारा याद हो जाए। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है कि किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है। किसको मिला है? कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, ध्यानचंद को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो हॉकी के कौन आते हैं? जादूगर हो जाते हैं। तो आपको बताना क्या है, किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल गोविंद जी पहले वाले का ये बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सा रहने वाला है? बिल्कुल देखो बात करते हैं यहाँ पर, कपिल देव को नहीं दे रखा है, और ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं इनके लिए भी क्या है, भारत रत्न नहीं मिला था, ठीक है। तो मिला किसे था? सचिन तेंदुलकर को मिला था 2014 में। कब मिला था भाई? सचिन तेंदुलकर को मिला था 2014 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल बी हो जाएगा, नीतिका जी का आंसर आ गया है और अभिषेक जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब मिला था? 2014 में। और बात करें 2020 में, 2020 में भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया है, ठीक है। 2020 जो है उसमें भारत रत्न किसी को भी नहीं दे रखा है। 2019 में दे रखा था। किसमें? 2019 में दे रखे थे, 3 लोगों को मिला था। किससे मिला था? 3 लोगों को मिला था, जिसमें आपके कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो आपके हो जाएंगे नानाजी देशमुख, ठीक है। एक तो नानाजी आपके देशमुख हो जाते हैं, ठीक है, नानाजी देशमुख हो जाएंगे। और एक आपके भूपेन हजारिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूपेन हजारिया हो जाते हैं, ठीक है, भूपेन हजारिया। और एक और आपके थे, ठीक है, एक कौन थे? एक भूपेन हजारिया हो जाते हैं, और एक कौन थे? नानाजी देशमुख हो जाएंगे, ठीक है, भूपेन हजारिया। और एक आपके प्रणब मुखर्जी, ठीक है। कौन से थे? एक आपके प्रणब मुखर्जी हो जाते हैं। कौन थे? प्रणब मुखर्जी आपके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन 3 लोगों को 2019 में दिया गया था, और 2020 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी नाम आपको याद रखना है। और बात करते हैं, देखो 2020 की बात करते हैं यहीं पर हम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो भारत रत्न की बात करें, ठीक है, भारत रत्न की बात करते हैं हम, भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया था, ठीक है। फिर आ जाता है इससे नीचे कौन सा? पद्म विभूषण, ठीक है, कौन सा? पद्म विभूषण आ जाता है, ठीक है, पद्म विभूषण आ जाता है। ये आपके 7 लोगों को दे रखा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है पद्म भूषण, कौन सा आता है? फिर आपका पद्म भूषण आता है जो आपके 16 लोगों को दे रखा है 2020 में। फिर इससे नीचे जो आता है वो कौन सा आता है? पद्म श्री आता है। कौन सा आता है? पद्म श्री, जो आपके 118 लोगों को 2020 में दे रखा है। तो तीनों चारों के चारों याद रखना है। भारत रत्न किसी को नहीं मिला है 2020 में। पद्म विभूषण की बात करें 7 लोगों को दे रखा है, पद्म भूषण की बात करें 16 लोगों को दे रखा है, और पद्म श्री की बात करें तो 118 लोगों को दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 2019 में किन्हें मिला? नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिया को और प्रणब मुखर्जी को। 2020 में किसी को नहीं मिला है। पद्म विभूषण 7 को मिला है, पद्म भूषण 16 को, और पद्म श्री मिला है 118 को, ठीक है। तो सारे के सारे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, किस खिलाड़ी को दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आपकी करंट अफेयर है आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, सारी की सारी आपको दे दूंगा, एक ही वीडियो बना दूंगा, उसमें पीडीएफ भी दे दूंगा साथ में, ठीक है। इन सबकी पीडीएफ मिलेगी साथ में, मगर 4-5 दिन लगेंगे उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग यहां पर देते हुए बिल्कुल सही, प्रदीप जी बिल्कुल यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां पर कौन सा रहने वाला है? बात करते हैं यहां पर मणिपुर की राजधानी कहां है, आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक राजधानी देखने को मिलेगी, या फिर कंट्री से मिलेगी, या फिर आपके राज्य से मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल सभी लोग आंसर देते हुए बताएगा यहां पर आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर मणिपुर की राजधानी, अगर मणिपुर की राजधानी याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और दो याद होंगी। देखो गांधीनगर की बात करते हैं, जो गांधीनगर है वो किसकी है? वो आपकी हो जाएगी गुजरात की। किसकी है भाई? ये आपकी गुजरात की राजधानी हो जाती है, कौन सी? गांधीनगर। फिर हो जाएगी पटना, पटना किसकी है? पटना आपकी बिहार की हो जाती है, ठीक है, पटना आपकी किसकी हो जाएगी? बिहार की हो जाती है। फिर बची जयपुर, जयपुर किसकी हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी राजस्थान की। किसकी हो जाएगी? जयपुर, जयपुर जो हो जाएगी वो आपकी राजस्थान की हो जाती है। बचती है इम्फाल, इम्फाल किसकी राजधानी हो जाती है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल नितिका जी, गोविंद जी, ठीक है, बिल्कुल अजीत जी का भी आंसर आ चुका है, नितिका जी बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। गांधीनगर गुजरात की हो जाएगी, पटना जो है बिहार की हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी राजस्थान की, एक ही बस्ती है इम्फाल। तो यही हमारी क्या हो जाती है? मणिपुर की हो जाती है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल एक राजधानी देखने को मिलेगी, चाहे आपके कंट्री से होगी, चाहे आपके राज्य से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है। सारी की सारी जो हमारे देश होते हैं, ठीक है, उनकी मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, उसे भी याद करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। देखो बात करते हैं
1920, ठीक है, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन जो था वो किसने चलाया था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल प्रेमपाल जी, बिल्कुल सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए फटाफट। गोविंद जी बिल्कुल सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए, कौन सा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है? 1920 में कौन सा चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद 1921 आया था, 1921 में असहयोग आंदोलन चला था, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, 1920 में खिलाफत आंदोलन चला था, उसके प्रमुख नेता कौन कौन थे ये आपको बताना है। बिल्कुल अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए था। देखो बात करते हैं यहां पर जो चलाया था खिलाफत आंदोलन, किसने चलाया था? ये दो मुसलमान चलाया था, जो कौन हो जाएंगे? एक शौकत अली हो जाएंगे और एक मोहम्मद अली हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कब चलाया गया था? डेट भी याद रखना, कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल सही, किसका आ गया भाई? अभी जी का आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा शौकत अली और कौन सा हो जाएगा? और आपके मोहम्मद अली हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। कह रहा है भारत रत्न का प्रथम नागरिक कौन होता है, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, सभी लोग आंसर देते हुए, बिल्कुल नितिका जी ए हो जाएगा। यहां पर कह रहा है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल कौन होता है, ठीक है। प्रथम नागरिक जो होता है प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति, या फिर सेना अध्यक्ष होता है, या फिर न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए, बिल्कुल सही अजीत जी। तो बात करते हैं यहां पर कौन सा हो जाएगा? जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति इस समय जो है हमारे कौन है, ठीक है, कौन हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। कौन से नंबर के हैं? नंबर वाइज आपको याद रखना है भी, हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। कौन से नंबर के हैं? तो ये आपको याद रखना है, 14वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं। कौन होते हैं? ये आपके हो जाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे। और बात करते हैं यहाँ पर रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं, ठीक, कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। और यहाँ पर बात करें जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, ये भी आपको याद रखना है, कौन थी? प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। और ये भी याद रखना है ये कौन से नंबर वाइज थी प्रतिभा पाटिल? तो ये आपके 12वें नंबर की हो जाती हैं। और 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी थे, जिनकी क्या हो गई 2020 में, हाल ही में क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनकी 2020 में क्या हो गई है? डेथ हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जो प्रणब मुखर्जी थे वो कौन से नंबर वाइज थे, ठीक है। तो ये भी कभी पूछ लेता है कि प्रतिभा पाटिल के बाद कौन से प्रधानमंत्री आए थे, तब भी आपको याद रखना है प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। कहीं से भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये आपका राष्ट्रपति हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है कि जापान की राजधानी कहाँ है, ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? ये राजधानी पूछ रहा है तो मुद्रा ही पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी मुद्रा भी पूछ सकता है। तो जापान की मुद्रा कौन सी हो जाएगी? जापान की मुद्रा है वो येन हो जाएगी, ठीक है। जापान की मुद्रा भी पूछ सकता है, तो इसकी मुद्रा तो येन हो जाएगी, मगर इसकी राजधानी बताना है, इसकी राजधानी कौन सी होगी। सभी लोग यहाँ पर फटाफट आंसर देते हुए, देखो बात करते हैं ढाका होगी, बीजिंग होगी, काठमांडू होगी, या फिर टोक्यो हो जाएगी। तो सभी लोग आंसर देते हुए, ठीक है। ये आपकी कहाँ की है? ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी, ठीक है। बांग्लादेश की ढाका हो जाएगी। चीन की क्या हो जाएगी? बीजिंग। और काठमांडू जो है वो नेपाल की हो जाएगी। काठमांडू कहाँ की हो जाएगी? ये आपकी नेपाल की। ये आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी चीन की। और ये जो है आपकी ये हो जाएगी बांग्लादेश की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? बांग्लादेश की हो जाएगी। बचेगा कौन? एक ही बचा, टोक्यो। टोक्यो राजधानी जो है वो कहाँ की है? जापान की हो। जापान की मुद्रा कौन सी हो जाती है? येन हो जाती है। तो बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। अभिवती जी का, ठीक है, अभी भाटी जी, बिल्कुल अभी भाटी जी का आंसर आ चुका है और बिल्कुल सही। कैम जी का आ गया है, बिल्कुल सही, ठीक है। गोविंद जी का भी आंसर राइट आ चुका है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी का आंसर राइट आ चुका है। अगले बढ़ते हैं फिर, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा, टाइम नहीं लगाना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फटाफट देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा कृष्णगिरी शिफ्ट में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भूमिका थी बहुत ही अच्छे प्रकार से निभाई थी। इस प्रकार से गांधी थे उसी प्रकार से यहाँ पर ये हो जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन था ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पर। इब्राहिम लिंकन था, या फिर नेल्सन मंडेला था, या चार्ल्स रॉबर्ट स्वाड था, या फिर हो जाएगा फ्रेडरिक बिमेल हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए बिल्कुल ये हो जाएगी गोविंद जी, बिल्कुल सही, ठीक है। बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। मालकेश जी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नेल्सन मंडेला हो जाएगा। नेल्सन जो मंडेला थे वो कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के, वो आपके कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। और ये किस जाति से थे, ये किस जाति से थे, तो भी आपको बता दूं, ये सरदार थे। कौन थे, ये सरदार थे, ठीक है, ये सरदार थे। वहां पर इन्होंने रंग भेद के, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद को दूर करने के लिए, ठीक है, जो भेदभाव होते हैं जातियों के बीच उनको दूर करने के लिए वहां पर बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, और बहुत बार वहां पर क्या जेल में भी ये गए थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की बात यहां पर हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। जिस प्रकार से अपने यहाँ पर गांधी जी हैं उसी प्रकार से वो आपके दक्षिण अफ्रीका में कौन थे, नेल्सन मंडेला जी हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन थे, ये सरदार थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बी हो जाएगा नितिका जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इसको देखिएगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभी आपके जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, यहां से एक क्वेश्चन आज के शिफ्ट में देखने को मिला है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर क्या निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कौन सा सही है, ठीक है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर दे दो। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है यहीं से, ठीक है, आज की शिफ्ट में आया है, ठीक है, चाहे सुबह की शिफ्ट में हो, आया हुआ क्वेश्चन हो जाता है। बताइएगा यहाँ पर बोकारो मध्य प्रदेश हो जाएगा, दुर्गापुर कर्नाटक, या फिर राउरकेला उड़ीसा, या फिर इनमें से कोई सा नहीं, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जो बोकारो हो जाएगा, बोकारो कहाँ का है, बोकारो जो है ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ये कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का संयंत्र हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है ये आपको बताना है, ठीक है। दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा, दुर्गापुर जो हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल में हो जाता है, ठीक है। दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ये बोकारो जो है ना, ये बोकारो है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन आज की शिफ्ट में हो जाता है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन आज की शिफ्ट में हो जाता है। बोकारो कहाँ हो जाएगा, झारखंड। दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और राउरकेला कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा। यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सी आंसर आ चुका है अमित जी, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्योंकि हमें भाई फटाफट करवाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फिर भी मैं आपके लिए पूरी की पूरी जानकारी देना हूँ उसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, बार बार रिपीट करोगे तभी आपको क्या है, माइंड में बिल्कुल फीड हो जाएगा। बात करते हैं पटना किस नदी के तट पर बसा है, ठीक है। पटना जो है वो किस नदी के तट पर बसा है आपको बताना है, ठीक है। और पटना में किसी का जन्म भी वो हुआ था, किसका हुआ था, जो हमारे 10वें सिख गुरु हो जाते हैं। कौन, 10वें सिख गुरु हो जाते हैं। 10वें सिख गुरु कौन थे, ठीक है, टोटल 10 ही सिख गुरु थे, और 10वें सिख गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु आपके कौन हो जाएंगे भाई, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, जो आपके 10वें गुरु थे, ठीक है, जो आपके 10वें गुरु हो जाएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना बिहार में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है पटना किस नदी के तट पर बसा है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए डी हो जाएगा, गंगा, बिल्कुल सही। विकास जी का आ गया है, ठीक है, और नीरज जी का आ गया है, अजीत जी का आ गया है, बिल्कुल सही, ठीक है। और आपका मालकेश जी का आंसर राइट, सभी का आंसर राइट आ चुका है। क्योंकि बात करते हैं झेमल, झेमल कहाँ पड़ता है, ये कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, कश्मीर में। इस प्रकार से भी हम काट सकते हैं, झेमल है, ठीक है, ये कहाँ पड़ती है, कश्मीर में पड़ सकती है। यमुना की बात करें, यमुना कहाँ से जाती है, यूपी से होती हुई, ठीक है, सॉरी ये आपकी कहाँ से जाती है, जो आपकी यमुना होती है वो कहाँ से आती है, ये आपके ये यूके से निकलती हुई कहाँ जाती है, यूपी में जाती है। और यूपी में कहाँ इसका संगम हो जाता है, ये आपके प्रयागराज में इसका संगम हो जाता है। तो ये भी कहाँ तक जाती है, सिर्फ यूपी तक जाती है, या कश्मीर में जाती है। और बात करते हैं ताप्ती जो है, नर्मदा ताप्ती है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, गुजरात की साइड में हो जाती है, तो ये भी नहीं होगी। बची कौन, एक ही गंगा बच जाती है, जो आपके कहाँ जाएगी, पटना बिहार में जाके ये आपकी हो जाती है, ठीक है, जाती है। फिर वहाँ पे पद्मा बन जाती है चलते चलते, जो आपके ये पश्चिम
ये बांग्लादेश में जाती है, ठीक है, तो वहां पर गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल गोविंद जी, नीतिका जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। तो सभी की सब यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि देखो अगर हमें नदियों का डायरेक्शन पता है, ठीक है, और हमें जिसका क्वेश्चन पूछ रखा है वो हमें नहीं पता है, तब भी हम क्या है इस प्रकार से ऑप्शन भी काट सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, कह रहा है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। सिख धर्म की जो धार्मिक पुस्तक की उसका नाम आपको बताना है कौन सा, यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या है, गुरु गोविंद सिंह, सॉरी गुरु ग्रंथ साहिब, या फिर रामायण, या फिर गीता, या फिर बाइबल, ठीक है। तो बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब तो हो जाएगी, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम सिख गुरु, प्रथम जो सिख गुरु थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। प्रथम सिख गुरु कौन थे ये आपको बताना है, कौन थे, गुरु नानक जी थे, ठीक है। कौन थे, गुरु नानक जी थे, है ना, गुरु नानक जी थे, गुरु नानक जी आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन से पहले गुरु थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और तलवंडी कहाँ पड़ती है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था कहाँ, तलवंडी में। तलवंडी आज के जमाने में कहाँ पड़ती है, वर्तमान में भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। तो कहाँ पड़ती है, ये आपके लाहौर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, ये आपके लाहौर में पड़ जाती है। और जो 10वें हो जाते हैं वो मैंने अभी आपको बताया था, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। कौन थे, वह आपके गोविंद सिंह हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गोविंद सिंह हो जाएंगे। जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, है ना। जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना। और पटना कहाँ पड़ता है, ये आपके बिहार में पड़ता है। तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है, तो क्वेश्चन भाई बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही, ए हो जाएगा। गोविंद जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही, ठीक है। सोनी जी का भी आंसर यहाँ पर राइट आ चुका है, तो गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये आपको पहला जो हुआ था प्रैक्टिस सेट उसमें बताया था, और जो थर्ड हुआ था उसमें भी बताया था। इसी रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इसका सभी लोग आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही दीप जी, ठीक है। आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया और एक होता है सिर्फ इंडिया गेट। कौन सा होता है, सिर्फ इंडिया गेट होता है। ये लोग बहुत ही कंफ्यूज आते हैं, इंडिया गेट होता है, ठीक है। एक कौन सा होता है, गेटवे ऑफ इंडिया होता है, और एक पूछता है इंडिया गेट। तो यहाँ पर लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया दे रखा है, यहाँ पर इंडिया गेट दे रखा है। तो क्या पूछ रखा है, ये मुंबई पूछ रखा है, क्या दिल्ली पूछ रखा है, क्या बताऊँ मैं यहाँ पर। बस यहीं पर क्या हो जाते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अजीत जी ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका राइट आ चुका है, ठीक है। अजीत जी का आंसर राइट आ चुका, कहाँ हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान रखना, ये गेटवे ऑफ इंडिया कितना लंबा नाम है ना, कितना लंबा नाम है। तो इस प्रकार से याद कर लेना कि गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, बहुत ही लंबा नाम है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, थोड़ा सा लंबा नाम होगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा नाम होगा। तो क्या हो गया, हमारा मुंबई आ गया, ठीक है। और जहां पर पूछ ले इंडिया गेट, तो इंडिया गेट कैसा है, इंडिया गेट मतलब छोटा नाम है। जब छोटा नाम है तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब दिल्ली हो जाएगा। तो इस प्रकार से इजीली याद कर रख पाओगे इसे। अगर वो गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो मतलब 3 अक्षर है, बहुत लंबा नाम हो गया, तो कहाँ हो जाएगी भाई, लंबी संख्या हो जाएगी। तो मुंबई बड़ा नाम है, दिल्ली से बड़ा नाम कौन सा है, मुंबई। अगर मुंबई दिल्ली में ही कंफ्यूजन होती है बस। और इंडिया गेट की बात करें, छोटा नाम है तो छोटा लगा देना, कहाँ हो जाएगा, दिल्ली। तो इस प्रकार से कौन सा हमारा आंसर, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। इजीली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सोनी जी बिल्कुल, गोविंद जी ठीक है, बिल्कुल सही, नीरज जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सभी लोगों में, क्योंकि यार कम होंगे तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे रखा है वंदे मातरम किसने लिखा है। ये तो इजी क्वेश्चन अभी है ना, ये तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, आराम से इसका आंसर दे सकते हो। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, वंदे मातरम किसने लिखा है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। देखो इसके बारे में कुछ जानकारी और देख लेते हैं। वंदे मातरम जो गीत पहली बार लिखा गया था वो कब लिखा गया था, 1882 में। 1882 में कहाँ से लिया गया था, ये आपके आनंद मठ से लिया गया था। कहाँ से, आनंद मठ से ले रखा था 1882 में। इस प्रकार से 1982 होगा यार, यहाँ पर क्या होगा, 1982 होगा। 1982 में कहाँ से लिखा था, ये आनंद मठ से, सॉरी
1982 नहीं, 1882 होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 1882 ही होगा, ठीक है। 1882 में, कब? 1882 में ये कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से ले रखा था। सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, आनंद मठ से लिया गया था। और उस समय जो इसकी भाषा थी वो कौन सी थी? वो बंगाली भाषा थी। कौन सी थी? वह आपकी बंगाली भाषा में ये था, ठीक है, बंगाली भाषा में था ये। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं इसका समय कितना होता है, ठीक है। जो हमारा वंदे मातरम जो गीत है, ठीक है, जो गीत है उसके गाने का समय कितना होता है, ये भी पूछ सकता है कि इसका जो समय होता है वह कितना होता है। तो समय की बात करते हैं, कितना होता है? 65 सेकंड होता है, ठीक है। क्या होता है? 65 सेकंड आपका हो जाता है। ये इसे कह सकते हैं 1 मिनट, 1 मिनट 5 सेकंड भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट 5 सेकंड भी कह सकते हैं, किसी भी प्रकार से भी घुमाकर दे सकता है। वह 65 सेकंड भी दे देगा, और कभी कभी हो सकता है कि 1 मिनट 5 सेकंड भी दे दे, ठीक है। तो बात वही है, 55 या 65 सेकंड कर लो, या फिर 1 मिनट 5 सेकंड कर लो। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देगा आपके लिए, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वंदे मातरम जो गीत है वो कितने समय गाता है, आपको एक ही याद रखना, 65 सेकंड में। ये तो आपको बना के खुद ब खुद कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। सभी का आंसर राइट आ चुका है। बाकी सारा के सारा जो मैंने बताया वो याद कर लेना, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली, ठीक है। और ये कहां से ले रखा है? आनंद मठ से ले रखा है, ठीक है। ये भी आपको क्या है? याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारा हो जाता है। यहां पर दे रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल बादशाह कौन था, ठीक है। मुगल शासक जो था, ठीक है, मुगल बादशाह मतलब शासक जो था वो आपको बताना है उस समय कौन था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। सी हो जाएगा, 52 सेकंड। अरे 52 नहीं होता है भाई, अरे 52 नहीं होगा, ये 65 सेकंड होगा, ठीक है। 65 सेकंड दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल। ये आपातकाल में होगा 52 सेकंड में, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा गोविंद जी। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा भी एक बार, ठीक है। गोविंद जी कह रहे हैं भी शेयर करो यार, क्योंकि मजे नहीं आ रहे हैं ना। बिल्कुल। अमित जी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अकबर कैसे हो जाएगा भाई? अकबर कैसे हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं ना, थोड़ा छोटा करते हैं। बिल्कुल, तो सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, जहांगीर। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। नीरज जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल। गोविंद जी का, अजीत जी का, सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे, ठीक है, जहांगीर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है? 1500 ईस्वी की बात नहीं हो रही है जो आप अकबर को घुस रहे हो। अकबर कब आए थे? ये 1400 से 1500 ईस्वी के ईयर में रहे थे, ठीक है, यहाँ पर ये रहे थे। तो बात यहाँ पर हो रही है आपके जहांगीर की, ठीक है। जहांगीर, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ये तो आपको पता होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। और क्योंकि ये रहे हैं 1400-1500 के ईस्वी में, तो रहे कौन होंगे? जहांगीर रहे होंगे, ठीक है। अकबर के बाद कौन आएंगे? जहांगीर। तो जहांगीर कौन थे? अकबर के बेटा थे सलीम, ठीक है, जो है ना, सलीम था। सलीम जो था उसका नाम क्या था? जहांगीर था। तो जहांगीर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1600 ईस्वी की बात करते हैं तो 1600 ईस्वी में कौन थे? अकबर के बेटे थे। अकबर के बेटे कौन थे? जहांगीर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही नितिका जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जहांगीर, बिल्कुल सही गोविंद जी, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से याद करना है निकले कि 1600 की 1400-1500 अकबर रहे थे। अकबर के बाद कौन आएंगे? जहांगीर। तो मतलब 1600 ईस्वी में कौन होंगे? जहांगीर के उसके बेटे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इन्हें बना सकते हो, इजीली बना सकते हो, बस स्टोरी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सारी की सारी स्टोरी पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, बहुत ही इजी प्रकार से, ठीक है। एक एक टॉपिक लेंगे हम, एक एक टॉपिक लेंगे और जड़ तक जाएंगे, ठीक है। और हम देखो कोई भी चीज़ क्या होती है, जैसे कि आपने देखी होगी, कौन सी थी एक मूवी थी, उसमें 3 इडियट, उसमें क्या था? रट्टा मारते थे, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना है हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें क्या है? अंदर तक जाना है, जो कि क्वेश्चन को क्या है, बहुत ही बेसिक सी हम समझ पाए उसके, तभी ही क्वेश्चन को हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल नितिका, बिल्कुल सही निकिता जी, ठीक है, बिल्कुल सही। गोविंद जी, सी हो जाएगा, सभी का आंसर राइट। यहाँ पर कह रहा है 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं, ठीक है। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं आपको बताना है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आना चाहिए। 10 करोड़ होते हैं, 100 करोड़, या फिर 50 करोड़, या फिर 1000 करोड़। तो ये मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? आपके 100 करोड़ होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इजीली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजीली, आराम से, ठीक है, और बेसिक उसकी समझ कर चलना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। जो लोग रट्टा मारते हैं ना, वो क्या है, एग्जाम में जाके गलती करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कह रहा है हीरा किसका
अपर रूप होता है। हीरा जो होता है वो किसका अपर रूप होता है, ये आपको बताना है। अब आप इसे किस प्रकार से रिलेटेड करोगे, ठीक है, याद कैसे करोगे। देखो हीरा कहाँ पाया जाता है, हीरा पाया जाता है पन्ना में। हीरा कहाँ निकलता है, पन्ना। और पन्ना कहाँ पड़ता है, पन्ना आपके एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये आपके मध्य प्रदेश में, मतलब एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है पन्ना, जहाँ से क्या निकलता है, हीरा। और हीरे की जो खाने हैं मध्य प्रदेश में क्या है, कोयले की खाने हैं ना। मध्य प्रदेश में क्या है, कोयले की खाने हैं। और ये जो हीरा निकलता है वो कहाँ से निकलता है, कोयले की खानों से ही तो प्राप्त होता है हीरा। तो कोयला क्या होता है, कोयला एक जो होता है वो कार्बन होता है। कोयला क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पर जो हीरा जो होगा, जब कोयले की खान में हीरा निकल रहा है, इसका मतलब है क्या, वो भी तो एक कार्बन ही है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कार्बन। देखो कहाँ से निकाला और कहाँ से हमने याद किया, है ना। बस इस प्रकार से रिलेटेड ही याद करना पड़ेगा, तभी हम औरों से आगे बढ़ पाएंगे, है ना। बिल्कुल। तो हीरा किसका अपर रूप हो जाएगा, हीरा कार्बन का हो जाएगा, क्योंकि ये पन्ना से निकाला जाता है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कहाँ से निकाला जाता है, मध्य प्रदेश में कोयले की खाने हैं, झारखंड के अंतर्गत, मध्य प्रदेश झारखंड पहले, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश में वहाँ पे कोयले की खाने हैं, ठीक है। और कोयलों की खाने से क्या होता है, हीरा प्राप्त होता है। तो कोयला क्या होता है, कोयला एक कार्बन होता है। तो हीरा भी क्या होगा, हीरा एक कार्बन होगा। तो हीरा किसका अपर रूप होता है, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। बिल्कुल इजीली हमने याद कर लिया, है ना, हमें समस्या भी नहीं हुई, बिल्कुल। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी का भी एग्जाम हो तो एक बार कॉल जरूर कीजिएगा, जो आपके लिए हम पीडीएफ देंगे बहुत ही यूजफुल होगी, ठीक है। पीडीएफ जो होगी बहुत ही यूजफुल होगी, फ्री में पीडीएफ दी जाएगी, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एक बार कॉल जरूर करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के लिंक दे रखी हूँ, चाहे बीएससी उठा लेना, किसी को उठाना, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए क्या है, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार जरूर कॉल करना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़िएगा। देखो बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही इजी प्रकार से याद करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है, गोबर गैस जो होती है उसमें किसकी बहुलता होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल अगर आपका 28 फरवरी को जिसका एग्जाम है, ठीक है, एक बार कॉल जरूर करें, ठीक है। एक बार कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है। जबकि सूरज सर अटेंड करेंगे आपकी कॉल के लिए, वो आपको बताएंगे, ठीक है। और आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है, आपको बताना है, मीथेन की, एथेन की, ब्यूटेन की, या फिर आपकी हो जाएगी कोई नहीं। तो आपको पता है गोबर गैस में मुख्यतः एक ही गैस होती है, कौन सी होती है, मीथेन होती है, जो आपको क्या कहते हैं, CH4 से आपकी ये हो जाती है, ठीक है। CH4 से ही होगी ना, हाँ बिल्कुल, CH4 से आती है मेथेन गैस। मेथेन गैस बहुत ही यूजफुल होती है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि गोबर गैस में जो मेथेन गैस पाई जाती है वो किस प्रकार से जलती है, ठीक है। जलती है तो उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो आपका नीला रंग होता है, हल्का नीला, ठीक है। हल्का नीला रंग होता है, ये भी आपको याद रखना है, कैसा रंग होता है, हल्का नीला रंग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा हम अच्छी प्रकार से डीपली देखेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन वहां से बचना नहीं चाहिए, ठीक है। CH4 इसका फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। CH4 क्या होता है, सूत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। बिल्कुल इजीली सभी का आंसर राइट हो चुका है, मीथेन होगी, मीथेन होगी, मीथेन होगी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहां पर कह रहा है लोहे पर जंग लगने को कहा जाता है। देखो पहली बात, लोहे पर जंग कब लगती है, आपने घर में देखा होगा। देखो आप क्वेश्चन की ओर मत जाइएगा ज्यादा से, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। तो यहां पर कह रहा है लोहे पर जंग लगने को क्या कहा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है यही तो पूछ रहा है, लोहे पर जंग कब लगती है। देखो पहली बात जो हमने कभी देखा होगा कि लोहा जब कहाँ रखते हैं, सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, ठीक है, सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, तो क्या है, जंग नहीं लगती, उसमें बहुत कम जंग लगती है ना, लगती है मगर बहुत कम जंग लगती है। जैसे हम एग्जाम्पल से याद करेंगे तो क्या है, बहुत ही ईजी हमारे लिए क्वेश्चन याद हो जाते हैं ना। इसको हम इजीली याद करेंगे तो आराम से इजीली याद हो जाएगा। जैसे ही हम लोहे को थोड़ी सी नमी जो होती है उसमें डालते हैं, ठीक है, और बाहर जब छोड़ देते हैं उसे लोहे के, तो जंग आ जाती है। तो क्या होता है, थोड़ी सी नमी होती है इसके अंदर और कुछ ऑक्सीजन की मात्रा उसमें मिलती है, तो क्या हो जाता है, वो जंग ले लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेगा ही, नमी लेगा तो ऑक्सीजन भी लेगे साथ में, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण के अनुसार ये हो जाता है। तो इजीली है, इजीली किसी ना किसी क्या है, एक प्रकार से एग्जाम्पल देके हम याद करेंगे तो बिल्कुल इजी याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोहे पर जंग लगने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। बिल्कुल इजीली हमने याद कर लिया, क्योंकि वह खुले में रखा जाएगा और कुछ नमी होगी, कुछ ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, उस प्रकार से हमारा याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अजीत जी का आ गया है, ठीक है, बिल्कुल सही। गोल्ड जी का आ गया है, नीरज जी बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन है, तो पूरा की पूरा प्रैक्टिस करना है, इजीली करना है। नींबू में कौन सा विटामिन होता है आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल, नींबू में कौन सा विटामिन होता है, सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए बिल्कुल। देखो, एक हमने सूत्र पढ़ा था, ठीक है, एक हमने ट्रिक पढ़ी थी, एक प्रकार से कह सकते हैं। कौन सा ट्रिक कह सकते हैं, कौन से पढ़ा था हमने कहा था रथ एक ट्रॉफी, कौन सी है, सिर्फ हमें याद करना है जो हमें यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। रथ एक ट्रॉफी कौन सी होती है, रथ एक ट्रॉफी, ठीक है, एक ट्रॉफी, इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। रथ एक ट्रॉफी, ठीक है। पहले अक्षर से ए का निकल के आता है, दूसरे से दूसरे का निकल के आता है, हमें क्या निकालना है, ए बी। देखो, इस प्रकार से याद करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, याद करना होता है, ए बी सी। अब सी देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ए मतलब ए होगा, ए से क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक आपका एसिड हो जाएगा, ठीक है। एस्कॉर्बिक क्या होता है, एसिड होता है, जो क्या होता है, हल्का खट्टा होता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नींबू में कौन सा विटामिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और क्या होता है, ये आपका रासायनिक सूत्र हो जाता है, ठीक है, रासायनिक नाम हो जाता है, ठीक है इसका। और ये क्या हो जाएगा, विटामिन सी हमारा हो जाता है, विटामिन सी में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, इजी क्वेश्चन है, हर चीज को ट्रिक के अनुसार याद करेंगे तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इजीली हमारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है थोड़ा सा, ठीक है, मगर फिर भी आपको पूरा के पूरा समझाऊंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा पूरा की पूरा, ठीक है। आगे बढ़िएगा और फटाफट भाई आपको भी शेयर तो करते रहना है, ठीक है, शेयर तो करते रहना है। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब अपने ग्रह के ऊपर आ गए हैं तो सारा के सारा हमें याद होना चाहिए कौन सा ग्रह कहाँ होता है, ठीक है। इसकी जो है स्थिति हमें याद होना चाहिए। देखो, पहले क्या होता है, हमारा सूरज होता है, पहले क्या होता है, सन होता है, मतलब सूरज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा ग्रह आता है, पहला ग्रह जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ये कौन सा होता है, बुध होता है। कौन सा होता है, बुध होता है। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद इतना बड़ा आता है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा शुक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये हमारा शुक्र हो जाता है। इससे बड़ा आता है फिर हमारी पृथ्वी आती है, जो बिल्कुल क्या है, दूसरे के समान होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, हमारी पृथ्वी हो जाएगी, जो थर्ड नंबर पे आती है, ठीक है। उसके बाद जो आती है वो कौन सा आता है, उसके बाद हमारा आता है मंगल आता है। यहाँ पर कौन सा आता है, मंगल आता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आएगा, ये हमारा मंगल हो जाएगा। इसके बाद आता है सबसे बड़ा आता है, कौन सा आता है, बृहस्पति आता है ना। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, उससे बड़ा। फिर एक इससे छोटा आता है जो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा शनि होता है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, शनि। फिर हमारे अरुण आता है और कौन सा आता है, वरुण आता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे क्या होते हैं, सीरीज बाई हमारे हो जाते हैं ना, सीरीज बाई हो जाते हैं। इसका हमारा एक भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। इसका एक उपग्रह होता है, इसका एक भी उपग्रह नहीं होता है, इसका जीरो उपग्रह होता है, इसका भी जीरो उपग्रह होता है, इसका भी एक भी उपग्रह नहीं होता। पृथ्वी की बात करें तो एक होता है, कौन सा होता है, चंद्रमा होता है। मंगल की बात करें, मंगल के 2 होते हैं। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति कितने होते हैं, 63 होते हैं। शनि की बात करें, शनि के कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। शनि के कितने होते हैं, 31 हो जाएंगे। और इसके कितने हो जाएंगे, इसके आपके 21 होते हैं। और इसके कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे उपग्रह हो जाते हैं। उपग्रह भी हमें क्या है, याद होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। उससे छोटा जो होता है वो कौन सा होता है, शनि। उससे छोटा होता है अरुण, उससे छोटा होता है वरुण। फिर उससे छोटा कौन सा हो जाएगा, उससे छोटा मंगल। उसके बाद हमारा होता है, जो हमारा आता है, कौन सा आता है, ये हमारा हो जाता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद कौन सा आता है, बुध आता है। तो इस प्रकार से इजीली हमारे सारे के सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जो मंगल होता है उससे क्या कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। बृहस्पति होता है, ये हल्का पीला होता है। जो पृथ्वी होती है वो कैसी होती है, नीली होती है, ठीक है। और जो शुक्र होता है वो आपको यहाँ देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे के सारे हमारे हो जाते हैं। तो मैंने सारे के सारे आपको बता दिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, जो लाल ग्रह होता है वो कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए। यहाँ पर कह रहा है टन का प्रयोग डैश में किया जाता है। जो टन होता है उसका किस में प्रयोग किया जाता है? एक टन बराबर क्या होता है? 10 क्विंटल के बराबर होता है। एक टन जो होता है वो क्या होता है? 10 क्विंटल के बराबर आपका हो जाता है एक टन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये किसका हो जाएगा? ये आपका वजन से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किस हो जाएगा? वजन से रिलेटेड हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक टन बराबर कितना होता है? 10 क्विंटल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग आंसर देते हुए। बिल्कुल ए हो जाएगा अजीत जी, बिल्कुल। नीरज जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। यहां पे कह रहा है पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है। आपको बताना है जो पेड़ पत्तियों से मिलने वाली जो औषधि होती है, ठीक है, वो कहाँ से होती है? खाद होती है, जड़ी बूटी होती है, या फिर फल फूल होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगी क्या होती है। जो हमारे पेड़ पत्तियों से जो जड़ी बूटी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जड़ी बूटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जड़ी बूटी कहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है निकिता जी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उसे हम जड़ी बूटी कहते हैं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी हमारा इजी क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, उसका जड़ी बूटी हो जाएगी। बात करते हैं पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। ठीक है, पेंसिल जो होती है उसमें किस पदार्थ का प्रयोग होता है ये आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके रीजनिंग में भी देखने को मिल जाता है बार बार। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कोयला होता है, लोहा होता है, या फिर आपका ग्रेफाइट होता है, या फिर लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, तो देखो आपने लाल फास्फोरस तो देखा नहीं होगा। ठीक है, इसका जो पेंसिल वगैरह होता है उसमें होता है काला पदार्थ होता है। तो कोयला भी नहीं होता है, इतनी तो पता है। कोयला की पहचान तो पता होती है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। लोहा भी नहीं होता है, तो बचेगा कौन? एक ही बचेगा, ग्रेफाइट। इस प्रकार से ऑप्शन को काट के भी हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को काट कर भी हम आंसर पर आराम से पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल सही निकिता जी, बिल्कुल सही। ठीक है, नीरज जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऑप्शन को काटना सीखेगा। अगर आपको आंसर भी नहीं आता है तो हम ऑप्शन को काटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही गोविंद जी, राज जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट हो चुका है। सी हो जाएगा गोविंद जी, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, ये आपका रासायन से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से हो जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपका कौन सा हो जाएगा। तो बात करते हैं, एक दे रखा है CO3, एक CO, एक सॉरी यहाँ पर CO2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CO2 होगा, ये CO3 नहीं होगा। और यहाँ पर जो है वो नीचे होगा। ठीक है, ये सारे के सारे नीचे दे रखे हैं, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब बताइएगा आप यहाँ पर कौन सा राइट होगा। बिल्कुल, अब यहाँ पर बताइएगा कौन सा राइट हो जाएगा। एक CO2 है, CO है, O3 है, और एक हो जाएगा CO3 हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीरज जी का ए आंसर आया। ए नहीं होगा, CO2 जो आपकी हो जाएगी। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यार ये कैसे हो जाएगा, है ना? कैसे आंसर दे रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा पहला, तो बिल्कुल पहला कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO। फिर बात करते हैं O3। जो O3 होता है वो कौन सा होता है? ये ओजोन गैस होती है ना? ये कौन सी होती है? जो ये आपकी हो जाएगी CO3 जो होती है वो कौन सी होती है? ये आपकी ओजोन गैस होती है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? जो ये जो होता है आपका CO3, CO2 ये कार्बोनेट होता है ना, ये क्या होता है? ये आपका कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो एक ही बच जाता है, ये कार्बोनेट होगा। ठीक है, ये कार्बोनेट हो जाता है, तो एक ही बच जाता है कौन सा? CO। तो जो CO होता है वो क्या होता है? ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, जो CO होता है, सिर्फ CO, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही गोविंद जी, निकिता जी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन काट लीजिएगा ना। देखो O3 आपको पता है कि O3 जो होता है वो मैंने पढ़ा है ओजोन गैस होती है। ठीक है, ओजोन गैस होती है। CO3 क्या होता है? कार्बोनेट होता है। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ही तो बचेगा CO। नहीं भी पता है तो और तो हमें पता है, और से तो काट के आराम से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल चौधरी जी, बिल्कुल सभी लोग अजीत जी का बी आ गया है। बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, पेनिसिलिन होता क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। जो पेनिसिलिन जो प्राप्त होती है वो किससे होती है? आपकी कवक से प्राप्त होती है। किससे होती है? सॉरी, ये आपके किससे प्राप्त होती है? कवक से प्राप्त होती है। ठीक है,
कबक से प्राप्त होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, यहाँ पर खोज पूछ रखी है, कभी कभी पूछेगा जो पेनिसिलिन प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, आपको देगा पेड़ पौधे, ठीक है, फंगस दे देगा, कुछ भी देगा, ठीक है, इस प्रकार से देगा। तो हमें पता है किससे प्राप्त होती है, ये आपके कबक से प्राप्त होती है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी ये यहाँ पर पूछ रखा है। सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए बिल्कुल सही, बिल्कुल। मनीष सिंह जी CO3 नहीं होगा, CO होगा, ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही, ठीक है। पावरफुल मोटिवेशन का आंसर राइट आ चुका है, राहुल जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलेक्जेंडर किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, ये आपके कवक से प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखिएगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, कह रहा है डायनामाइट की खोज किसने की थी, आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। विकास जी, बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, सभी का आंसर राइट आ चुका है। तो बात करते हैं यहाँ पर कह रहा है डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो कह रहा है अल्फ्रेड नोबल ने, या फिर न्यूटन ने, या फिर आइंस्टीन ने, या फिर आ जाएगा इनमें से कोई सा नहीं, ठीक है। तो बताइएगा डायनामाइट की खोज किसने की थी। हेलो भाई, हेलो, ठीक है। तो सभी लोग आंसर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। भुवनेश जी, बिल्कुल, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। विकास जी, गोविंद जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। राज जी, ठीक है, भुवनेश जी, यहाँ पर बाकी कह रहे हैं, ठीक है, नमस्कार नमस्कार भाई, यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, नीरज जी, और हो जाएगा गोविंद जी। तो यहाँ पर सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अल्फ्रेड नोबल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अल्फ्रेड नोबल आपके हो जाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। आइंस्टीन मैंने बताया था, आइंस्टीन जो समीकरण होती है वो कौन सी होती है, ई बराबर एम सी स्क्वायर होती है, ई बराबर एम सी स्क्वायर होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी समीकरण हो जाती है, ठीक है। तो सारी सारी याद करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन जो दे रखा है यहाँ पर किसका मात्रक होता है भाई, बल का मात्रक हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ए हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है आपको बताना है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है आपको बताना है, बिल्कुल। परमाणु की खोज किसने की थी ये भी आपको बताना है, ठीक है। परमाणु की खोज जो की थी वो किसने की थी, डाल्टन ने की थी। किसने की थी, डाल्टन ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि परमाणु की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो डाल्टन ने की थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछ रखा है जो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु होता कैसा है, पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। परमाणु क्या होता है, इस प्रकार से होता है, यहाँ पर एक गोले होते हैं, ठीक है, ये जो अंदर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और जो जो बाहर की जो कक्षा होती है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि परमाणु का जो नाभिक होता है, ये नाभिक है, इसमें क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो होती है कक्षा होती है इसमें क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक है, बाहरी कक्षा में। तो इस प्रकार से कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे भाई डी कैसे हो जाएगा, भाई डी कैसे हो जाएगा, इसमें दे रखा है परमाणु के नाभिक में क्या होता है। नाभिक क्या होता है, अंदर वाला होता है, जो बाहर वाला होता है इसमें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में होते हैं, जो अंदर जो नाभिक होता है उसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, है ना। तो बिल्कुल बी हो जाएगा, बिल्कुल गोविंद जी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। और परमाणु की खोज किसने की थी, ये आपके डाल्टन ने की थी। सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एक बार, बिल्कुल। और सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत कम है ना। कह रहा है एक स्वास्थ्य व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर होती है। जो नाड़ी की जो दर होती है वो आपको बताना है कितनी बार धड़कती है, ठीक है। 120 बार, या फिर 70 से 100 बार, या फिर 72 से 80 बार, या फिर इनमें से कोई सा नहीं, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही विकास जी, ठीक है। चौधरी जी, चौधरी बाबू जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी का, विकास जी का, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। मनीष जी, बिल्कुल। तो बात करते हैं यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी की दर होती है, आपने पढ़ा होगा कितनी बार होती है, 72 बार होती है, ठीक है। 72 बार होती है, तो 72 से कम तो हो नहीं सकती, ठीक है, 72 से ज़्यादा ही बार होगी। यहाँ पर 70 दे रखा है तो ये तो गलत हो गया, और यहाँ पर 100 से 120 है तो वैसे ही गलत हो गया। तो बचा कौन सा, एक ही बचता है 72 से 80 बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अदरेश जी, बिल्कुल। चौधरी जी, ठीक है, बिल्कुल। बबली, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आ चुका है। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने में काम आता है कौन सा यहाँ पर उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो पंखे की गति होती है उसको बढ़ाने में तो घटाने में। पहला दे रखा है रेगुलेटर, फिर कह रखा है विद्युत सेल या फिर चुंबक, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही 72 से 80 हो जाएगा गोविंद जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। विकास जी ठीक है, अभिषेक जी ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर दीजिएगा। आनंद जी बिल्कुल। तो बात करते हैं पंखे की जो गति होती है यहाँ पर विद्युत सेल से कम था ज्यादा थोड़ी कर सकते हैं। फिर क्या रखा है चुंबक, चुंबक तो सिर्फ क्या होता है घुमाने काम में आती है, तो ये भी नहीं होगा, इन्हीं में से कोई सा नहीं है तो हो नहीं सकता, कौन सा हो जाएगा फिर रेगुलेटर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन को काटते भी तो भी आराम से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। सभी का आंसर राइट आ चुका है। बबली जी ठीक है, बिल्कुल सही। अद्रेश जी बिल्कुल, सचिन जी सभी का आंसर राइट आ चुका है। राहुल जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, कह रहा है पौधों की पत्तियां हरी किस कारण होती हैं। ठीक है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी किस कारण होती हैं। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है जो पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं वो प्रकाश का अवशोषण करती हैं, उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वहां पर मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मुझे रखा है पौधों की पत्तियां हरी किस कारण से होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हरित लवक से हो जाएंगी, या हीमोग्लोबिन से हो जाएगी, राइजोबियम हो जाएगा, इनमें से कोई सा नहीं। तो आपने देखा होगा जो पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, हरी होती हैं। और हरी हीमोग्लोबिन से तो होगी नहीं, हीमोग्लोबिन कैसी होती है, जो खून में पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है, ये कैसे रंग की होती है, लाल रंग की होती है, इसमें लोहा होता है ना, तो ये तो होगा नहीं। आगे बचता है राइजोबियम और एक बचता है हरित लवक। तो हरित लवक यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, राइजोबियम भी नहीं होगा और इनमें से कोई सा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हरित लवक आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नीरज जी का आंसर राइट आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा हो जाता है मैथ। ठीक है, कैसा हो जाता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कितने 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए मैथ के और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मिलेंगे रीजनिंग के, है ना, और ये मिलेंगे मैथ के। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होंगे, आराम से 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन ईजिली अटेंड कर पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर आप गिर गए तो भी बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सभी लोगों का आंसर ए आ चुका है। ठीक है, अगले बढ़ेगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, इसका आंसर दीजिएगा। एक व्यक्ति 20 आम कह रहा है 89 रुपए में खरीदता है, तो कह रहा है 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति 20 आम कितने में खरीद रहा है, 89 रुपए में। ठीक है, तो 89 रुपए में कितने आम खरीद रहा है, 20 आम। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि एक आम कितने रुपए में वह खरीदेगा। ठीक है, एक आम वह कितने में खरीदेगा। जब मेरा यहाँ पर निकल आएगा एक आम का रेट, और वो कह रहा है 36 आम की बात कर रहा है, एक आम का रेट निकल आएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 36 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 36 आमों का रेट वहां पर ज्ञात हो जाएगा। तो बस आराम से मुझे सॉल्व करना है, आराम से मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करता हूँ कितने से कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 नेम 36 हो जाएगा और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये पॉइंटों में कहानी जाएगी तो ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। 9 नेम कितना हो जाएगा, 9 नेम 81 का 1, हासिल लगे 8, 9 8 72, 72 और 8 मेरे पास कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे में 5 हो जाएगा, इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 ला के मैं 1 बढ़ाऊंगा, 10 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा मेरे पास 10। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ठीक है, 160.20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजीत जी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजीली कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकाल लेता, एक आम की, और मल्टीप्लाई 36 से कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 160.2 हो जाएगा। अगर 2 के बाद मैं 0 भी लगा देता हूँ तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये 20 पैसे की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 160.20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है, सभी लोग का आंसर राइट आ चुका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेगा, यहाँ पर क्या रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये आपका हाई स्कूल का क्वेश्चन होता है, हाई स्कूल 9th 8th में आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र होता है, वही पूछ रखा है यहाँ पर। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए बिल्कुल सही। नीरज जी हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। चौधरी जी, राजकुमार जी, ठीक है, बिल्कुल सही। उमेश जी और गोविंद जी, सभी का आंसर राइट आ चुका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग आंसर दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका सूत्र दे रखा है, बिल्कुल सेम क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है। ठीक है, इसकी इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल
बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं दे रखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी काफ़ी है, ठीक है, समय काफ़ी हो चुका है, तो हमें फटाफट क्वेश्चनों को करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डी हो जाएगा, बिल्कुल सही चौधरी, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, कह रहा है एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंक में से 60 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रखा है उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। तो पहली बात आपको एक बार याद होना चाहिए, जब हमें कभी प्रतिशत में कोई चीज़ ज्ञात करते हैं, जब हम कोई प्रतिशत में ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से क्या करते हैं, पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब कभी हम परसेंटेज को हटाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 1/100 से क्या करते हैं, उसे गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों की दोनों याद करना है। परसेंटेज लगाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या कह सकते हैं क्या करेंगे, 100 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली हम इसी प्रकार से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या रखा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंक में से 60 अंक लेके आता है। मानते हैं कोई बंदा था, वो 60 अंक लेके आया, टोटल जो मार्क्स का था वो कितने का था, 75 मार्क्स का टोटल पेपर था, ठीक है। और वो कह रहा है कि परसेंटेज में, देखो यहाँ पे कह रहा है उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना होगा, तो प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा 25 तिया कितना होता है, 100 और 25 चौका कितना हो जाएगा मेरे पास 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 20 बचेगा, और 4 दूनी मेरे पास कितना हो जाएगा 8, तो हो कितना आ जाएगा, ये हमारा 80% हो जाएगा। ये बिल्कुल इजीली हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बी आंसर आ गया, बबली जी का आंसर बिल्कुल राइट आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन ये नहीं दे रखे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आराम से उन्हें कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। कल आपको सारे के सारे मैंने सूत्र लिखवाए थे, उनको याद कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। बिल्कुल बी हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है, गोविंद जी, विकास जी, ठीक है, और आपका पावरफुल, ठीक है, मोटिवेशन जी, बिल्कुल अजीत जी, गोविंद जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दे कितना दे रखा है, जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 154 दे रखा है ना, 154 दे रखा है। क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल की जगह मैंने क्या रख दिया, उसका क्षेत्रफल रख दिया 154। अब मैं यहाँ से आर याद कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 रख सकता हूँ, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी आर स्क्वायर, बराबर क्या दे रखा है, 154 दे रखा है, ठीक है, 154 दे रखा है। मैं 11 से काट सकता हूँ, ये दे जाएगा 4, 11 से कट जाएगा, ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11 कम 11, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटूंगा, 2 सत्ते 14 बार जाएगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, तो आर स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 49, और जब मैं इस पे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है, 49 का मतलब आर बराबर कितना आने वाला है, आर बराबर जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर मेरे पास 7 आ जाता, तो कह रहा है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होती है, ये क्या होती है, हमारी परिधि होती है, ये क्या होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। बस इसमें हमें रख देना है आर का फार्मूला, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हमारा 7 आया है, आर बराबर 7 रख देंगे, पाई का मान होता है 22/7, और यहाँ पर 7 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, परिधि निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आएगी देख लेना, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 44 सेंटीमीटर हमारी हो जाती है, ठीक है, 44 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी परिधि निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये हमारी परिधि निकल के आ जाएगी, बिल्कुल इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आने वाला है, सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए कौन सा हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, बी, बिल्कुल सही, गोविंद जी का आंसर राइट आ चुका है, 44 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है, बस इनको याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, वृत्त से बनेगा। तो दोनों की दोनों बता दिए, बिल्कुल सही, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल सभी का आंसर राइट, अजीत जी, ठीक है, गोविंद जी, चौधरी जी, ठीक है, सभी का आंसर राइट आ चुका है, पावरफुल मोटिवेशन, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा, मुझसे पहले आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कह रहा है एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। आयत क्या होता है, आयत इस प्रकार से होता है, ये मान लेते हैं ए, तो ये भी ए ही होगी, ये मान लेते हैं बी,
तो ये भी क्या होती है, बी ही होती है। और इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है ए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, मतलब इस भुजा की और इस भुजा की मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, ए जो दे रखी है वो हमारी दे रखी है कितनी, यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 दे रखा है। और बी बराबर की बात करूँ तो बी बराबर चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बस इसको फॉलो कर दीजिएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए बराबर 8 हो जाएगा और बी बराबर कितना हो जाएगा, 4, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर रहने वाला है। बिल्कुल सही, चौधरी जी का आंसर राइट आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 32 रहने वाला, भी ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल चौधरी जी, कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा इजीली। ठीक है, आपको समझाने में टाइम लगा, वरना ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते देखते हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बस मल्टीप्लाई करनी थी। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल नीरज जी, डी कैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 64, 96, 72 और 48 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। ठीक है, 48 का लघुत्तम समवर्तक कौन सा है, बिल्कुल राजकुमार जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास जी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 64, 96, 72 और 48 का लघुत्तम समवर्तक कौन सा रहने वाला है। तो देखो, इसे आप सॉल्व करोगे तो बहुत समय लगेगा। आप क्या करोगे, इसे इस प्रकार से करोगे, यहाँ पर 64, यहाँ पर 96, यहाँ पर 72 और यहाँ पर क्या करोगे, 48 करोगे, फिर इसे इस प्रकार से करोगे, है ना, फिर इसे इस प्रकार से करोगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन जाने वाला है। मान लेते हैं कर सकते हैं। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 से काट दीजिएगा, 8 क्या हो जाएगा, 64, ये कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ बात करूँ 8 में कितना हो जाएगा, 72 और 8 पंजे 40, 8 छंग कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। ठीक है, अगले देख सकते हैं ये कितने से कटेगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये कितना, 4 3 12, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 3 से काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। फिर 2 से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, 8 चौक हो जाएगा मेरे पास 32, 3 दूनी 6 और 6 6 कितना हो जाएगा, 18। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फटाफट हमारा आंसर हो जाएगा, कितने से करने हैं, 32 से और 18 से। 18 का कितना हो जाएगा, 36, 36 के 6, तो यही दे रखा है, एक ही दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक ही दे रखा है, इकाई का अंक देख सकते हैं, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6, इकाई का अंक हमेशा चाहिए आने वाला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना लेंदी हमें क्वेश्चन नहीं करना है, इतना लेंदी जो हमने किया है वो हमें नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही सचिन जी। ठीक है, मगर इतना लेंदी हमें नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना लेंदी क्वेश्चन हमें नहीं करना है। जिस प्रकार से इस प्रकार से करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में बहुत समय हमारा लग जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। यह क्वेश्चन 64, 96, 72 और 84, इतना पता है कि हमें ऑप्शन कितने दे रखे हैं, ऑप्शन 4 ही तो दे रखे हैं, इनमें से ही तो आंसर होगा। मतलब वो संख्या होगी, यह वह संख्या होगी जो इनसे कटती होगी, है ना, इन सभी से कटेगी वही तो संख्या होगी। अगर मैं बात करूं 180 की, सॉरी हाँ 180 की बात करूं तो 6 दूनी 12, 6 18, तो ये तो कटेगी नहीं, 6 18 हो जाएगा डायरेक्ट सेम, तो ये भी नहीं कटेगी, ये तो इससे ही नहीं कटेगी। ठीक है, तो नहीं हो सकती। फिर बात करते हैं 96 की, तो 96 जो है वो 64 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाता है। तो बचा सिर्फ कितना, 2 बचता है। इसको देख लेते हैं। देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको देखो, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो बात करते हैं 6 पंजे 40, इसको देखो पहले। ठीक है, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 36, 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 छंग कितना हो गया, 36, और मैं 4 से करूंगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, तो मेरे पास कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 384 आ जाएगा। फिर मैं इसे 64 जोड़ूंगा इसमें, तो मेरे पास बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा 112 से, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, एक ही बचा। तो इस प्रकार से ऑप्शन भी काट सकते हैं और इजीली पहुंच सकते हैं, उतना समय हमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो इजीली आराम से कर सकते थे। आप ऑप्शन भी काट के देख सकते हैं। अगर आपको इतना आता है कि मैं ऑप्शन काट दूंगा तो ऑप्शन काट लीजिएगा, अगर नहीं आता तो बिल्कुल आपका बेसिक है, तो बेसिक तो मजबूत है ही। ठीक है, तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो जाता है। सभी क्वेश्चन का सभी लोगों का आंसर आ चुका है ना, सभी लोगों का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यदि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है,
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। टाइमिंग क्या है, 8 बजे है, शाम 8 बजे, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी कल से आपकी, बिल्कुल डेली स्टार्ट होगी शाम 8 बजे, ठीक है, बिल्कुल। इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग, कौन सा रहने वाला है। देखो बात करते हैं यदि वृत्त की त्रिज्या, तो मैं इसे सूत्र बनाना सिखाऊंगा पहले तो आपके लिए, ठीक है, सूत्र बनाना सिखाऊंगा कि अर्धवृत्त का कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो पहले आपको वृत्त का तो मैंने बता ही दिया है, बस 2 ही याद रखना है, सारा की सारा बना लोगे खुद, ठीक है, 2 ही याद रखना है। अगर याद नहीं रखना है, ठीक है, तो सिर्फ 2 ही याद रखना है। वृत्त का क्या होता है, वृत्त के 2 चीज याद रखना है, एक क्षेत्रफल याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एक मैंने क्या बताई थी, एक बताई थी मैंने परिधि, एक बताई थी मैंने परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। यहाँ पर पूछ क्या रखा है, अर्धवृत्त की परिधि, तो मैं यहीं से एक फार्मूला बनाऊंगा अर्धवृत्त का। अगर एक बात बताइएगा, यहाँ से अगर मैं अर्धवृत्त लेता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, इतना ही सो हिस्सा आएगा। अगर मैं इसकी परिधि की बात करूँ, परिधि क्या होती है, परिधि होती है पूरा ये राउंड, ये जो राउंड है, एक बार अगर मैं राउंड कर दूं पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या है, ये परिधि है। और यहाँ पर आप परिधि की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो है यही तो है लेंथ, यहाँ से यहाँ तक मतलब आधा, तो परिधि को हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। 2 पाई आर टोटल है मतलब पूरी है, तो इसको मैं आधा करूंगा तो अर्धवृत्त की आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। मगर मेरे पास ये भी तो ऐड करना पड़े, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास, ये बढ़ जाता है, तो ये एक आर होगा और ये भी एक आर होगा, तो इनको ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो प्लस क्या कर दूंगा, 2 आर कर दूंगा, ठीक है, 2 आर कर दूंगा। ये मेरा क्या बन गया, अर्धवृत्त की जो है वो परिधि बन गई, ये क्या बन गई, मेरी अर्धवृत्त की परिधि बन गई। कहां से मैंने बनाई, सिर्फ वृत्त के फार्मूला ही तो रखा, वृत्त की परिधि से मैंने क्या बना दी, अर्धवृत्त की परिधि बना दी, क्योंकि इस परिधि में क्या थी, आधी परिधि यहां से यहां तक मैंने कर दी, वृत्त की परिधि को आधा कर दिया, और मेरे पास एक ये आर बढ़ गई और एक ये आर बढ़ गई, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, ये मेरी क्या बन गई, अर्धवृत्त की परिधि यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इजीली बना सकते हैं, अगर मैं सूत्र याद भी नहीं है तब भी हम यहाँ से बना सकते हैं देख देख कर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा पाई आर प्लस क्या बचेगा, 2 आर बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, तो पाई आर प्लस 2 आर बचा। अब मैं इसमें से कॉमन क्या मान सकता हूँ, आर। जब मैंने आर कॉमन मान लिया तो यहाँ पर बचा कौन सा, पाई प्लस 2 बच गया, तो ये मेरा फार्मूला हो जाता है अर्धवृत्त का, ठीक है। ये क्या हो जाता है, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाता है, आर ब्रैकेट बन जाता है पाई प्लस कितना हो जाएगा, 2। तो बस इस फार्मूले में हम पुट कर देना है, अब हमें किस में करना है, इस फार्मूले में पुट करना है। मैंने कहाँ से बनाया, देखो इस वृत्त के क्षेत्र, वृत्त की परिधि से मैंने अर्धवृत्त की परिधि बना दी। अगर वहाँ पर ऑप्शन, पहले बात तो हमें याद करना है, ठीक है, पहली बात तो हमें याद करना है। अगर हमें याद नहीं होता है, बाई चांस मान जाते हैं कि एग्जाम में भूल गए, प्रेशर बहुत होता है, ठीक है, तो हम क्या है, इस प्रकार से हमें इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, बना भी सकते हैं। तो फटाफट पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 42, तो यहाँ पर मैं वृत्त की त्रिज्या कितना रख दूंगा, 42 रख दूंगा, ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर ज्ञात हो जाता है, ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आर बराबर हो जाएगा पाई प्लस 2, ये हमारी अर्धवृत्त की क्या है, परिधि है, इसमें पुट कर दीजिएगा। आर बराबर क्या दे रखा है, 42 दे रखा है त्रिज्या, और पाई बराबर का मान कितना होता है, 22/7, प्लस क्या दे रखा है, 2। इसे सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42 ब्रैकेट, इससे इसकी करूंगा तो कितना हो जाएगा, 22, और प्लस कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ पर क्या रहने वाला है, 7 रहने वाला है। 7 से यहाँ पर काट दूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 14 8 14 और 22 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 14 और 22 36 हो जाएगा, 36 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इकाई का अंक मेरे पास कितना आएगा, ज़्यादा मुझे सॉल्व नहीं करना, यहीं पर देखना है। इकाई का अंक मेरे पास कितना आएगा, 6 एकम 6, इकाई का अंक 6 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन है, पहले देखेंगे, चेक करेंगे, इकाई का अंक 6 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसी में दे रखा है, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 216 ही आने वाला है। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो इकाई का अंक पकड़ना है, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली। तो इस प्रकार से फार्मूला भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भूल भी जाते हैं एग्जाम में, तो हमें क्या है, इसी प्रकार से ऑप्शन, इसी प्रकार से फार्मूले को क्या है, तैयार करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर प्रकार से भी समझाने की कोशिश करी जा रही है आपके लिए, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको क्या है एग्जाम में सहायता मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही, बी हो जाएगा 216, गोविंद जी बिल्कुल सही, चौधरी जी, ठीक है, पावरफुल मोटिवेशन, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। बात करते हैं, अगर एक नंबर 70%, 200
210 होता है, एक नंबर 70% है, वो कितना होता है 210 होता है, तो वह नंबर कितना है, ठीक है। ये आपसे पूछ रखा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दे रखा है। वो कह रहा है अगर एक नंबर 70% 210 होता है, जो नंबर है वही नंबर क्या दे रखा है 210 दे रखा है। इसका मतलब कह क्या रहा है कि जो 70% है वो किसके बराबर है 210 के बराबर है। तो कह रखा है कि तो वह नंबर कौन सा होगा, तो वह नंबर कितना होगा। अगर 70% बराबर इतना है तो हमें कोई भी जो नंबर होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 70% बराबर क्या दे रखा है 21, ये 210 दे रखा है 70% के बराबर, तो हमें निकालना क्या है 100% बराबर, क्योंकि कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है, ठीक है। बस हमें यहाँ से मैं अगर 70 से 210 के लिए 70 से भाग दूंगा तो 1% बाब निकल के आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100% बाब मुझे निकल के यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। बिल्कुल, तो 0 से काट दूंगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 7 नहीं है कितना हो जाएगा 21, 3 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो कितना आ जाएगा 300 मेरे पास इजीली आ जाएगा, ठीक है। 300 मेरे पास इजीली आ जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी सभी का आ चुका है। विकास जी, बबली जी, ठीक है, बिल्कुल। एस के मॉकटेल जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। विकास जी सभी का आंसर राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सभी लोगों को समझ में भी आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को तो देखते ही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं भी सबसे पहले किसका आंसर आता है। बिल्कुल सही, विकास जी, ठीक है। चौधरी जी, बिल्कुल। यहां पर देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है, ठीक है। एस के मॉकटेल, ठीक है, बिल्कुल। पावरफुल मोटिवेशन, सभी का आंसर राइट आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 0.01 का वर्गमूल डैश होगा, ठीक है, बिल्कुल। कौन सा राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर, देखते हैं भी किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ किसका आंसर सबसे पहले आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है हमारा ये, बिल्कुल। अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट। ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट है। गोविंद जी का आंसर राइट आ गया, ठीक है। पावरफुल मोटिवेशन का भी आंसर गलत आया है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये देखिएगा। यहाँ पर कह क्या रहा है, वर्गमूल कर रहा है ना, वर्गमूल कर रहा है, मतलब मान लेते हैं कि 0.01 दे रखा है, इसका वर्गमूल कर रखा है, तो पूछ रखा है कि इसका मान क्या होगा, कि इसका मान क्या होगा। आपको पता है जब कभी ये रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर होना, यहाँ पर क्या होना स्क्वायर होना। अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूंगा तो इसका मान तो कितना आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, इसका मान 2 निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसे मुझे सॉल्व करना था, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करना था, इसे मुझे सॉल्व करना था। बिल्कुल ईजी है। कभी भी वर्गमूल देगा, कभी भी इस प्रकार से वर्गमूल देगा तो यहाँ पर स्क्वायर होगी, मतलब 2 संख्याएं, लास्ट की 2 संख्याएं। अगर यहाँ पर एक जोड़ा बन जाता है 2 संख्याओं का तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर जोड़ा नहीं बनता, यहाँ पर इस प्रकार से दिया होता 1.1, तो यहाँ पर कहता तो हम ये जोड़ा बनाते पूरा, तो हमारा कितना आता, तो हमारा यहाँ पर बनता 1 बनता यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से बनता हमारा। तो इस प्रकार से यहाँ तो जोड़ा कोई बन नहीं रहा है ना, इस प्रकार से यहाँ पर तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा है, यहाँ पर आराम से जोड़ा बन जाता है इधर। तो जब हमारा 2 का जोड़ा यहाँ पर बन जाता है तो यहीं पर हमारा मान हो जाता है 1। अगर यहाँ पर जोड़ा नहीं बनता तो हमारा आंसर गलत यहाँ पर आने की चांस था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 0.1, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था बहुत ही, ठीक है, आराम से देखते हैं, इसका आंसर आना चाहिए था आपका। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी ने आंसर भी दिया, ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रकार से। बात करते हैं 1/5 को कितने बार, इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसका योग कितना हो 8 हो, ठीक है। आंसर दीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल। देखो यहाँ पर कह रहा है कोई संख्या मान लेते हैं, ठीक है। 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो। मैं मान लेता हूं कि 1/5 कोई संख्या है, ये दे रखी है 1/5, इसको कितनी बार जोड़ें, इसको कितनी बार जोड़ें। एक बात बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 5 संख्या है और इसे मैं x बार जोड़ रहा हूँ, कितनी बार, मैं x बार जोड़ रहा हूँ, ठीक है, x बार जोड़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस 5 संख्या को x से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। x से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। या मैं इस प्रकार से समझाता हूँ,
कि इसे मैंने 5 को मैंने कितनी बार जोड़ा, 5 को मैंने 3 बार जोड़ा, 5 को मैंने 3 बार जोड़ा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 5 × 3 तब भी मेरे पास 15 आएगा, ठीक है। और अगर मैं इनको जोड़ूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगा, 15 ही तो आएगा, तब भी मेरे पास क्या आएगा, 15 ही तो आएगा। बस यही फार्मूला इसमें पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही फार्मूला कहाँ करना है, इसमें पुट करना है और आपका आंसर हो जाएगा। जो कह क्या रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है 1/5 को कितनी बार, मैं मान लेता हूँ कि इसे मैं x बार जोड़ूंगा, कितनी x बार जोड़ूंगा 1/5 को, कितनी बार, इतने में इतने से जोड़ा जाए, तो 1/5 से मैं जोड़ रहा हूँ, कितनी बार जोड़ रहा हूँ, किसको जोड़ रहा हूँ, इसको, इस संख्या को जोड़ रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार, मैं x बार जोड़ रहा हूँ, x बार जोड़ रहा हूँ, किसको, 1/5 को, तो मल्टीप्लाई x लिख सकता हूँ मैंने अभी आपको बताया था कि 5 + 5 + 5 बराबर भी 15 आएंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 5 × 3 कर दूँ तब भी मेरे पास क्या आएंगे, 15 ही आएंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि x बार मैं जोड़ूंगा तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, इसमें बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। बस यही यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो इसको जब जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितने आते हैं, योग जो आता है वो 8 आता है। अब तो इसे इजीली आप कर पाओगे, ठीक है, अब तो इसे इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। 40 आंसर आ रहा है, 40 कैसे हो जाएगा, 40 तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर आने वाला है। तो 1/5 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर x ऊपर चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ऊपर x हो जाएगा, और नीचे 5 आने वाला है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 8। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, x, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 5, 8 पंजे कितना आ जाएगा, 40, या 40 ही आने वाला है इसका तो, ठीक है। तो 40 तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, 40 यहाँ पर होना चाहिए था, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। कैसे हो जाएगा यार, यहाँ पर तो बिल्कुल सेम है, तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लस का हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर मैं भी गलती कर रहा हूँ ना, बिल्कुल आपकी जगह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 यहाँ मल्टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का, यहाँ हो जाएगा माइनस का, तो 40 माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो x बराबर जो निकल के आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 39 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। गोविंद जी 40 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 39 होगा, बिल्कुल सही, डी आंसर वाले बिल्कुल राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसे निकालेंगे तो ये तो ऐड हो जाएगा ना, 1 + x होगा, तो x का जो 1 होगा वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, तो x बार निकल के आ जाएगा 39। तो बिल्कुल इजीली हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यही गलती एग्जाम में नहीं करना है कि वहाँ पर 5 देख लिया और 8 पंजे 40 लगा दिया, ठीक है। तो ये गलती एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हो जाता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपका घातांक कड़ी से हो जाएगा। कल भी बताया था आपके लिए, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपके लिए कि कभी भी आपको x, मैं मान लेता हूँ a बता लो, ठीक है, 1/2 कर लो और मल्टीप्लाई 1/2 कर लो, ठीक है। अगर इस प्रकार से कभी मल्टीप्लाई आपको दे दे घातांक करणी के अंतर्गत, तो जो घातें होती हैं मल्टीप्लाई में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/4। मगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखी है, तो ब्रैकेट में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे इस प्रकार से दे रखा है कि 16 ब्रैकेट दे रखा है, फिर 3, फिर इसकी घात दे रखी है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 घात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, 16 की घात 6 हो जाएगी, और मेरे पास जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, फटाफट आंसर दो भाई। इसका कौन सा रहने वाला है, 41 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी कैसे हो जाएगा ये बताएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, है ना। ये घात दे रखी है, यहाँ पर जो घात है ये, ठीक है, यहाँ पर जो घात है वो गलती से, क्योंकि लिखने में जब टाइपिंग करोगे तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल सही। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इजीली हो जाएगा हमारा, ठीक है, बिल्कुल सही, 16 की घात 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, घातांक कड़ी से बिल्कुल इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो बिल्कुल इससे कर सकते हो। मैंने आपको बता रखा है कि भी 30 तक के, कितने 30 तक के आपको स्क्वायर याद कर लेना है, ठीक है, और 20 तक के क्या कर लेना, क्यू याद कर लेना है, ठीक है, 20 तक के क्यू याद कर लेना। अगर इतना आपने याद कर लिया ना, तो मैथ और रीजनिंग में मेरा मानना है कि आप कम से कम 10 मिनट बचाओगे, ठीक है, कम से कम 10 मिनट अपने बचाओगे एग्जाम में जाके, ठीक है। तो इन्हें याद करें ना, ठीक है, हल्के में मतलब इनके लिए। तो बात करते हैं, रखा है यहाँ पर 225 दे रखा है और 289 दे रखा है, ये बताना है। यहाँ पर टोटल, यहाँ पर रूट दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है, इसका आंसर में से कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए पावर प्लस, बिल्कुल
सभी लोग आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट होगा? अभिषेक जी बिल्कुल सही, ठीक है। रोशन जी बिल्कुल, अर्चना जी, राज जी, ठीक है, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। मॉकट्रल जी, ये एस के मॉकट्रल में नाम कैसे रखा है ना, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? 15 17 देखते हैं भाई, यहाँ पर बात करें 15 कितना होता है? 225 हो जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर 17 कितना होता है? आपका 289 होता है। तो 15/17 होना चाहिए, बिल्कुल सही। जिसका 15/17 आ रहा है उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ए कैसे हो जाएगा, है ना? 25/17 हो जाएगा, 25 25 625 होता है भाई। ए कैसे हो जाएगा? 25 25 625 होता है। ये 15 15 225 दे रखा है, वर्गमूल ही आपको याद नहीं है, तो वही तो कह रहा हूँ भाई। 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है, वर्ग याद कर लेना, और आपको 20 तक के क्या करना है? क्यू याद करना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ए कैसे हो जाएगा भाई? ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन और आपने क्या कर दी भाई? गलती कर दी है ना। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा कैंसर रहने वाला है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि दे रखी है? कितनी रखी परिधि? 540 सेंटीमीटर। फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही गोविंद जी, ठीक है, बिल्कुल। नीलम जी बिल्कुल, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। ए नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पर वृत्त की परिधि, देखो फिर यहाँ पर वृत्त की परिधि दे रखी है, त्रिज्या पूछ रखी है, बस। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। कितनी होती है? 2πr। क्या होती है? परिधि, है ना। ये परिधि कितनी होती है? 2πr। और परिधि देख कितनी रखी है? परिधि जो दे रखी है, ठीक है, परिधि दे रखी है वो कितनी रखी है? 540। तो मुझे क्या याद करना है? आर ज्ञात करना है पहले, है ना। तो यहाँ पर 2, 22 का मान, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर बराबर तो मुझे ज्ञात ही करना है, दे रखा है 540, ठीक है। तो कितने से कट जाएगा ये? तो बात करूँगा 11 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, 11 से नहीं, 2 से काटो, ठीक है। 2 से काटूंगा इस तो कितनी बार जाएगा? ये आपका जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करूँगा 22 से नहीं कटेगा, तो आर बराबर जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 22। क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करो, पाई रख दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या रख दो? पाई रख दो, 22 को मत रखो, ठीक है, 22/7 मत रखो। यहाँ पर मल्टीप्लाई में ओनली पाई रखो, ठीक है। पाई कहाँ जाएगी? बटे में आ जाएगी। ये हो जाएगा 270। यहाँ पर कितनी हो जाएगी? मेरी पाई आ जाएगी। तो ये आर निकल के जो आती है मेरी कितनी आ जाएगी? 270 बटे कितनी आ जाएगी? पाई आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी आर निकल के आती है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त की परिधि, सॉरी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या मेरे पास कितनी आने वाली है? वृत्त की त्रिज्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 270 बटे पाई, ठीक है। 270 बटे पाई त्रिज्या ही ज्ञात करना है यार, कुछ नहीं ज्ञात करना है। तो ये 22/7 रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 22/7 रखना ही पड़ेगा। तो 22 कहाँ जाएगा? यहाँ 7 जो हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे रखेंगे 1 तो कहाँ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो 270 × 7 आ जाएगा यहाँ पर, और 22 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे वैसे तो ये कटेगा नहीं, देखो काट के देख लेते हैं पहले, ठीक है। 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? इससे इसको काटेंगे तो पॉइंटों में जाने वाला है अभी, ठीक है। सीधी बात है, बाकी कट नहीं रहा है तो ये पॉइंटों में जाएगा। 11 कम 11, 2 बचेगा, पॉइंटों में जाने वाला है। और यहाँ पर जो पॉइंटों में दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पॉइंटों में एक ही दे रखा है, इसको जब सॉल्व करोगे, इनको जब सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। बाकी पॉइंटों में कहीं नहीं दे रखा है, यही दे रखा है, क्योंकि इजी होंगे, ठीक है। इजी होंगे, आराम से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा इजीली, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जब इसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1 3 5 × 7 दे रखा है, बटे 11 दे रखा है। इसे जब सॉल्व करोगे वैसे कटेगा ही नहीं, ये पॉइंटों में पहुंचेगा। और पॉइंटों में एक ही जगह दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें सॉल्व नहीं करना है, पूरा एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें ऑप्शन भी देखते रहना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पॉइंटों में जा रहा हूँ, पॉइंटों में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर पॉइंटों में कोई ऑप्शन तो नहीं दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो वही हमारा आंसर, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। पावरफुल मोटिवेशन का ऑप्शन नंबर ए आ गया है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो भी थोड़ा माइंड भी लेना है एग्जाम में, थोड़े से माइंड को यूज करना, ठीक है। थोड़े से माइंड को भी यूज करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि हद तक पहुंचूंगा, जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा टिक नहीं लगाऊंगा, ये नहीं करना है, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा क्या है, दिमाग से काम लेना है। दिमाग से काम लोगे तभी ही क्वेश्चन पेपर को पूरा की पूरा अटेंड कर पाओगे कम समय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिक कोण है, ठीक है। अधिक कोण किसे कहते हैं ये आपको याद होगा, ठीक है। ए हो जाएगा, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही, ए हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही। रोशन जी बात करते हैं यहाँ पर, कह रहा है निम्न में से कौन अधिक कोण है। अधिक कोण कहते किसे हैं, ठीक है, अधिक कोण जो है वो कहते किसे हैं, यहाँ पर बन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 80 दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ 80 अंश दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर गलती से लिख रखा है, यहाँ पर बताना है अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण इनमें से कौन सा होगा। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। अभिषेक जी बिल्कुल सही, और एस के मॉक्ट्रल जी, ठीक है, बिल्कुल ए हो जाएगा। तो बात करते हैं अधिक कोण। मैंने आपको बताया था जो त्रिभुज होते हैं, जो त्रिभुज जो होते हैं ना, त्रिभुज जो होते हैं वो कोण के आधार पर कितने होते हैं, सॉरी, जो त्रिभुज होते हैं वो कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, समकोण होता है ना, एक होता है समकोण, मैंने आपको बताया था। एक कौन सा होता है, एक जो होता है वो समकोण होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लगता है। एक कौन सा होता है, एक जो होता है वो समकोण होता है, क्या, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो गई थी, ठीक है, स्क्रीन थोड़ी चल नहीं रही थी तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँच गए थे, 44 तक पहुँच गए थे। यहाँ पर बता रहा है निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। तो जो त्रिभुज होते हैं, जो त्रिभुज होते हैं, ठीक है, जो त्रिभुज जो होते हैं वो कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वो कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछा आता है कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका समकोण, कौन सा होता है, एक आपका हो जाता है समकोण। समकोण किसे कहते हैं, जिसका जो अंश होता है वो 90 अंश से ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, एक कोण 90 अंश का जरूर होगा। और एक होता है आपका अधिक कोण, एक कौन सा होता है, एक आपका हो जाता है अधिक कोण, ठीक है, एक आपका हो जाता है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो एक कोण जो होगा, 3 कोण में से एक कोण जो होगा वो क्या होगा, 90 प्लस होगा, 90 अंश प्लस रहने वाला है। और एक होता है न्यून कोण, एक कौन सा होता है, एक आपका न्यून कोण होता है। जो न्यून कोण होता है वो क्या होता है, 90 से कम होता है। सारे कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सारे के सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कोण है। अधिक कोण मतलब क्या है, 90 अंश से ज़्यादा होना चाहिए। तो 90 अंश से ज़्यादा कौन सा दे रखा है, ये तो 80 दे रखा था, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 170। कौन सा हो जाएगा, 170 हो जाएगा, बिल्कुल सही। सभी का आंसर यहाँ पर क्या है, राइट आ चुका है, ठीक है, सभी का आंसर क्या आ चुका है, सभी का आंसर भी राइट आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सारा की सारा एग्जाम्पल में पूरा की पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सभी को समझना है कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, मॉक्ट्रल जी का आंसर राइट आ गया, 170 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। कह रहा है एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक आयत में 2 वर्ग बनते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये थ्योरी दे रखी है, ठीक है, ये थ्योरी दे रखी है और आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक आयत में 2 वर्ग बनते हैं, एक आयत में 2 वर्ग बनते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। अगर ध्यान से इसे पढ़ना, प्रत्येक वर्ग का परिमाप क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने लिख रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन जो है वो आपके सामने इस प्रकार से हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो, एक आयत का अगर आधा कर दिया जाए, मान लेते हैं कोई आयत है, ये कोई आयत है, ठीक है, इसको कह रहा है कि आधा कर दिया जाए। मैंने आधा कर दिया, आधा कर दिया जाए तो एक आयत में 2 वर्ग बनते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ग हो जाता है, यहाँ पर एक वर्ग हो जाता है, 2 वर्ग बनते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 होगा, परिमाप क्या होता है, ये और ये मतलब क्या होती हैं, ये चारों जो भुजाएं होती हैं वो कितनी हो जाएंगी टोटल, मतलब चारों भुजाएं, ठीक है, चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी। चारों भुजाओं का ऐड क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और जो भुजाएं होती हैं, वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर मैं बात करूं कितनी भुजाएं हैं, 4, तो मैं 36 को
4 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 9 आ जाएगा। इसका मतलब जो वर्ग होगा इसकी प्रत्येक भुजा जो कितनी रहने वाली है, 9 रहने वाली है। जब ये वर्ग 2 भागों में जो आयत था उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया था, ये भी बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, तो इसका मतलब इसकी भी 9 होगी, ये भी 9 होगी और ये भी 9 होगी, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर भागों में बांटे गए हैं। तो इसका मतलब इस आयत की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 और 9 दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, है ना, कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। इसकी चौड़ाई की बात करूंगा तो चौड़ाई तो भाई 9 ही रहने वाली है ना, चौड़ाई तो कितनी रहने वाली है, चौड़ाई तो उतनी ही रहने वाली है जितनी की थी, बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो कह रहा है आयत का परिमाप ज्ञात करो, मतलब इन सबको याद करना है, मतलब ये और ये, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं कह रहा। जो लोग कह रहे हैं 72, तो 72 कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है, देखते हैं भी, हो भी सकता है ना, हो भी सकता है, देखते हैं भाई। इसका परिमाप मतलब इसको ऐड करना है, तो 18 दूनी कितने हो गए, 36, तो ये हो जाएंगी ये वाली और ये वाली, क्योंकि ये भी ऐड करेंगे तो ये भी 18 हो जाएगी। और 9 और 9 कितनी हो जाएगी, 18 दूनी 36 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 4 होगा और ये मेरे पास 5 हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। भाई 54 किसका आंसर आया, बस एक बंदे का यहाँ पर आंसर दिख रहा है 54, कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे रोशन जी का आंसर राइट आ चुका है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अदरवाइज किसी का भी आंसर डी नहीं आया अभी तक, ठीक है, तो 54 यहाँ पर राइट होगा और बाकी सबका जो है भाई चालान यहाँ पर कट चुका है, ठीक है, तो बिल्कुल 54 यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर पूछ क्या रखा है, यहाँ पर परिमाप दे रखा है, जो लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं होने वाला है, क्योंकि 18 में कितना होता है, 18 में 108 होते हैं, तो 108 भी आपका आंसर नहीं आया, बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना रहने वाला है भाई, आपका 54 रहने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल हो गया ना, गलती हो गई आपसे, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए था पहले। अगर आपने देखो क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, टाइम भी पूरा एग्जाम में लिया, तो आपका टाइम बर्बाद हुआ। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका नंबर तो कम से कम बढ़ेगा, गलत तो नहीं जाएगा, गलत जाएगा तो भाई माइनस मार्किंग होगी, ठीक है, तो उससे आपके लिए क्या है, डरना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अगर नहीं आता है तो उसे मिस कर दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, मगर गलत नहीं करना है क्योंकि समय वहां पर बर्बाद होता है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, अब यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, सामान्य बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस जो प्रैक्टिस सेट है हमारे 5 ही क्वेश्चन रह गए हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला कह रहा है, ये आपका जो है वो आपका हो जाता है किससे, एक प्रकार से सांख्यांकी से हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्यार दोस्त से संबंधित है, तो आपको बताना है जो नफरत है वह किससे रिलेटेड होगी, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, बिल्कुल सही नीलन जी, बिल्कुल राइट आंसर 54 हो जाएगा। प्यार दोस्त से संबंधित है, तो नफरत किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल सही, दुश्मन से हो जाएगा, बिल्कुल रोशन जी का आंसर राइट आ चुका है, किससे हो जाएगा, दुश्मन से संबंधित हो जाएगा। प्यार दोस्त से संबंधित है, प्यार कौन देगा, दोस्त देगा, उसी प्रकार से नफरत कौन करेगा, नफरत करेगा दुश्मन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग तो बहुत इजी होती है, आप सभी लोग आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम इसे बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको देखिएगा फटाफट, ए दे रखा है, फिर डैश बी, यहाँ पर सी दे रखा है, फिर डी, फिर दे रखा है बी सी, फिर डैश दे रखा है, फिर ई, तो रिक्त स्थान आपको भरना है, यहाँ पर कौन सा आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, शुभम जी बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। पावरफुल मोटिवेशन बिल्कुल सही, एस के मॉकटल जी बिल्कुल, सभी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा राइट होगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। अभी तक किसी का आंसर यहाँ पर नहीं आ पाया है, ठीक है, अभी तक आपका किसी का आंसर यहाँ पर नहीं आ पाया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फिर भी, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फिर भी अभी तक आपका आंसर नहीं आ पाया। देखो बात करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, बी डी बिल्कुल सही, भाई रोशन जी का आंसर राइट आ चुका है। क्यों होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर सी है, तो सी के बाद में देखो यहाँ पर कौन सा है, डी, तो यहाँ पर क्या भर दूंगा, सी के बाद का डी। अब यहाँ पर सी से पहले कौन सा है, सी से पहले आया बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, तो एक तो बी हो जाएगा डी, तो बी डी कहाँ दे रखा है, सी में दे रखा है, बाकी कहीं आपका नहीं दे रखा है, तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चूज किया करो पहले, मैंने चूज क्या किया, मैंने किया यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी है, इसका मतलब सी के बाद में कौन सा आया, डी, तो मैंने यहाँ पर क्या भर दिया, डी भर दिया। इसका मतलब सी से पहले क्या आया है, बी,
तो मैं यहाँ पर भरूंगा बी। अब मैं पहले देखूंगा ये मेरा जो है क्वेश्चन जो मैंने बनाया है इससे, ठीक है, रिक्त स्थान भरे हैं, ये इसको बिल्कुल इजीली जो हैंडल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, मतलब एक प्रकार से ये सीक्वेंस बाई हैं या नहीं है। तो मैं चेक करूंगा ए बी सी डी, यहाँ पर देखो बी सी डी, ए को छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, ए को यहाँ छोड़ दो, ई को यहाँ छोड़ दो, तो यहाँ बात करूँ बी सी डी, यहाँ पर भी बी सी डी, तो ई इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। इसका मतलब जो सीरीज है वो बन रही है हमारी बी सी डी, तो बिल्कुल सही। तो यही हमारा हो जाएगा बी और क्या हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से क्या है एग्जाम में हमें निकालना है, ठीक है, बिल्कुल इजीली हमारा क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा कि जो रिक्त स्थान है यहाँ पर कौन सा आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आगे देखिएगा 2 5 7 11 14, तो आगे बताना है यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ठीक है, आगे बताना है यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, लग तो रहा है थोड़ा सा अच्छा है। 2 5 7 11 14, तो आगे दे रखा है, आगे कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। 48, ठीक है, बिल्कुल आंसर दीजिएगा फटाफट, कौन सा राइट रहने वाला है यहाँ पर। देखो यहाँ बात करते हैं 2 5, तो यहाँ पर बढ़ कितना रहा है पहले ये देखो, यहाँ पर बढ़ रहा है +3 हो रहा है, ठीक है, इसके बाद कितना हो रहा है +2 हो रहा है, इसके बाद देखिएगा सम संख्या विषम संख्या तो हो नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 14 दे रखा है। बात करेंगे यहाँ पर कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पर +4 ऐड हुआ, ठीक है, फिर कितना ऐड हुआ है यहाँ पर, फिर हुआ है +3। जब यहाँ पर देखो सीक्वेंस वाई कुछ बन रहा है, यहाँ पर मैंने ऐड किया तो कितना ऐड किया 3, फिर मैंने कितना 2, अब फिर कितना किया है 4, अब यहाँ से फिर 3 रिपीट हो रहा है, फिर 3 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो 3 के बाद अब कितना रिपीट होगा, अब आपका 2 रिपीट होगा, कहाँ होगा यहाँ पर, तो प्लस क्या करना है 2 ऐड करना है। अगले होता तो प्लस मैं क्या करता ये वाला ऐड करता, +4 ऐड करता। तो अगर ये दे रखा है तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो 14 में 2 करूंगा 16, अगर 16 आंसर में दे रखा है ऑप्शन में, तो भाई मेरा आंसर राइट हो जाएगा। 15 16 ये दे रखा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। 16 आपका आ चुका है, किसका मॉकट्रोल जी का आंसर राइट आ चुका है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। बिल्कुल इजी था, आराम से इसे कर सकते थे, ठीक है। 18 जो दे रहे हैं बिल्कुल गलत आंसर हो जाता है, ठीक है, आपने देखो टाइम भी बर्बाद किया और आपका आंसर भी गलत किया, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी कटी, तो यही गलती वहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। पहले देखना है इसमें क्या हो रहा है। देखो रीजनिंग में और मैथ में क्या होता है, आंसर दिया रखा होता है और पूरा की पूरा सॉल्यूशन क्या होता है क्वेश्चन में ही होता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, बिल्कुल सही 16 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। रोशन जी का भी आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ये भी आपका सीरीज का हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का फटाफट सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ए सी ई और जी आगे पूछ रखा है कि आगे हमारा कौन सा रहने वाला है, सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए ए सी ई और जी, ठीक है, आगे बताएगा कौन सा रहने वाला है, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं, ये हो जाएगा 1 पे, ये हो जाएगा 3 पे, ये 5 पे, ये 7 पे, तो आगे दे रखा है यहाँ पर जो लास्ट संख्या आएगी वो कौन सी रहने वाली है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आराम से देख सकते हैं। पहले आप इसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, आंसर दीजिएगा सभी लोग पहले, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। बिल्कुल आई हो जाएगा, आ गया भाई, ठीक है। नीलम जी का आंसर राइट आ गया है, कौन सा हो जाएगा आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो किसका सीरीज चल रही है, ये विषम संख्याओं की है, किसकी है, ये विषम संख्याओं की है। मैंने आपको कल बताया था कि एक जो होता है किस सेट होता है, या तो विषम संख्या होगी या तो प्राकृतिक संख्या होगी। सिर्फ जो एक सेट होती है, 2 ही संख्या होती है, विषम संख्या या प्राकृतिक संख्या, बाकी जो एक संख्या है वो कोई भी संख्या नहीं होती है, ठीक है। या इसकी एक दिया होगा, अगर प्रथम 1 दे रखा है, या तो ये विषम संख्या होगी या फिर प्राकृतिक संख्या होगी। तो यहाँ पर विषम संख्या चली, तो इसके बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 9 ही आने वाली है, 9 पे क्या हो जाएगी आई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है अभी, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो आंसर देना है वो सभी को आंसर देना है। फटाफट भाई सभी लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है, फटाफट सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा होगा, यहाँ पर भी कॉमा, यहाँ पर भी कॉमा, और क्वेश्चन आंसर बताना है आपको कौन सा राइट होगा। बिल्कुल सही आई हो जाएगा, ठीक है, मोक्टल जी बिल्कुल राइट, ठीक है, बिल्कुल रोशन जी सभी का आंसर राइट आ चुका है, जितेंद्र जी बिल्कुल। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, कौन सा राइट होगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट होगा, पावरफुल मोटिवेशन बिल्कुल सही, 15 40 70। तो आगे कौन सा रहने वाला है ये यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो
यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर ऐड हुआ है 25, ठीक है, यहाँ पर ऐड कितना हुआ 25 ऐड हुआ। उसके बाद की बात करते हैं यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पर जो ऐड हुआ है वो 30 ऐड हुआ है, यहाँ पर 30 ऐड हुआ है, इसका मतलब +5 हो रहा है आगे चल के, ठीक है, +5 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है +5 कर देना है, ठीक है, तो 35 हो जाएगा। जब ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 105 रहने वाला है, कितना रहने वाला है 105 रहने वाला है। मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक दिन क्या है, आपको शाम के 8 बजे, प्रत्येक दिन शाम के 8 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है, क्या मिलती है, लाइव क्लास मिलती है, जो आपके आर्मी जीडी के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है और बहुत ही यूज़फुल आपके एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है सभी के लिए, ठीक है, जो कि और भी लोग जोड़ेंगे तो आपके लिए पढ़ने में मज़ा आएगा और हमारे लिए भी क्या है, पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। और जो लोग रनिंग निकाल चुके एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, उनके लिए एक PDF मिलेगी, बहुत ही यूज़फुल उनके लिए रहने वाली होगी, जो आपके एग्जाम के लिए 45+ क्वेश्चन आराम से करके आएंगे, सारे के सारे सूत्र दे रखे होंगे और जो इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक होते हैं वो भी आपको उसमें देखा, बिल्कुल फ्री देंगे उनके लिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री उनके लिए दी जाएगी सारी की सारी। तो फ्रेंड्स सभी